ठीक है, आपने ब्लॉग भी लिखा है और उसको अब धीरे-धीरे एडिट भी कर रहे हो एंड आपको आई थिंक प्रोसेस समझ भी आ रही होगी कि किस तरह से ऑन पेज एसईओ की प्रोसेस होती है, राइट? यस सर। अभी ठीक हाँ, है। अभी मैं फिर से 1-2 बार देखूँगा ना, करूँगा 1-2 बार और तो और क्लियर हुँ। हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रवि आप कैसे हैं और क्या प्रोग्रेस चल रही है? यस सर। सर मैंने वो लिंक भेजा था पर मुझे लग नहीं रहा वो ओपन होगा, शायद उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ रिक्वायर्ड, गलत अच्छा, लिंक शेयर कर दिया मैंने। ओके स्क्रीन शेयर करो। सही। हुँ। हाँ, इसके अंदर जो आपने लिंक भेजा है वो कौन-सा लिंक भेजा है? वो मैंने सर जब वो आर्टिकल कर रहा था ना तो ऊपर से ही डायरेक्ट कॉपी किया था। हाँ, ये बट जो ऊपर वाला लिंक है ना, ये इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यूजर नेम पासवर्ड कौन सा? आपके वर्डप्रेस का बैकएंड का लॉगिन पासवर्ड, ठीक है? पर आप ये लॉगिन पासवर्ड तो हर किसी को दोगे नहीं, जी। ठीक है? तो क्योंकि अब आपको यूआरएल शेयर करना है सो दैट एनीबॉडी कैन एक्सेस योर वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर, है ना? कहीं से भी कोई भी आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट स्निपेट का जो बटन आ रहा है ना ब्लू कलर का, इस पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ ये वाली शेयर हाँ, करनी थी। यस, ये यूआरएल आ गया। यूआरएल के आगे हाँ, इसको कॉपी कर लो पूरे को, ठीक है? इसको कॉपी किया और जिससे इसको शेयर करोगे वो आपका ये ब्लॉग ओपन करके देख भी पाएगा, ओपन भी कर पाएगा, वर्क भी कर पाएगा इस पे। गॉट इट? यस। ठीक है, ओपन हो रहा है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब यदि आप ये किसी से भी शेयर करोगे वो ओपन कर पाएंगे। हाँ, ये आपका देखो ऊपर हेडलाइन आ गया, राइट हैंड साइड में बटन लगा दिया आपने, इमेज लगा दिया। इमेज को फुल साइज कर दोगे तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हो। फर्दर नीचे आते हैं, सोशल मीडियाज लगाए हैं आपने, टेबल ऑफ कंटेंट है, टेक्स्ट लिखा है, वेरी गुड। वेबसाइट का नाम, फोन नंबर, ऑलराइट। यहाँ नीचे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का हेडलाइन का टेक्स्ट आ रहा है, एक बार ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर करो। अच्छा, ओके, यहाँ आपने हेडलाइन नहीं रखी है, नीचे ही रखी है, ठीक है, सब हेडलाइन यही है, ओके। इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर में लेके आएंगे, थोड़ा डल डल लग रहा है। इसको सर हाँ, अभी ये मैंने एक्चुअली कलर वाला मॉडिफिकेशन नहीं किया था, वो बाय डिफॉल्ट में कॉपी पेस्ट कर रहा था तो सेम कलर ही है इसको। ठीक है, सॉर्टेड है। अब मेरा सजेशन क्या रहेगा, कौन सा कलर लो? जो राइट हैंड साइड में ये ब्लू कलर का आ जी रहा है ना, हाँ, ये वाला ले लेना। ठीक ये है। काफी ब्राइट लग रहा है। हम कलर्स बहुत अट्रैक्टिव एंड ब्राइट लेंगे सो दैट जो यूजर्स हैं उनका अटेंशन ग्रैब कर सके, ओके? ओके। हाँ, ठीक है। बुक योर फ्री कंसल्टेशन आपने बटन लगाया है, बटन का साइज थोड़ा और बड़ा, ठीक है? हाँ, ओके, एनिमेशन इफेक्ट भी है, आई कैन सी पॉपअप हो रहा था ये, परफेक्ट। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लिंक लगी हुई है इसके ऊपर, क्लिक करके दिखाओ। नहीं, अभी क्लिक नहीं हो रहा है हाँ, इसमें। इस पे लिंक लगा लेना, कस्टम लिंक लगा लेना। कोई भी एक और पेज के लिंक लगा देना या अपने यूट्यूब चैनल के लिंक लगा देना, कोई भी एक लिंक लगा देना। हाँ, फर्दर नीचे आएंगे, ओके। इमेज तो नजर आ रही है पर इमेज के अंदर पहले तो ये ऊपर जो कटी लीड हुई वर्ड, है। हाँ, ये कटा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको चेंज साइज, करूंगा सर इसको, हाँ, इमेज दो को। ऑप्शन है, इमेज चेंज कर दो पहला तरीका, दूसरा है इसको क्या नाम है, साइज डिफरेंट ले लो। एक्चुअली सर इमेज इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ही सर्च कर रहा था बट वो मिला नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया, सोचा बाद में ठीक है, चेंज कर दूँ। ठीक है, तो आपने वीडियो लगा दिया, ठीक है, हाँ, ये सही एक्चुअली है। आपका ही वीडियो है। हाँ, आई कुड रिलेट टू दैट। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच, है ना? मतलब यदि इस तरह से लगेगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नीचे आते हैं, ऑलराइट। अच्छा, ये डिजायर एक्शन ना, ये हम लिखेंगे नहीं, ठीक है? ओके। AIDA, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, ये हम मार्केटर्स के लिए है, ठीक है? हम मार्केटर्स पहचान जाते हैं, ए मतलब अटेंशन है। जो जनरल पब्लिक है उन्हें नहीं पता ये कौन सा अटेंशन है इसमें और कोई कौन सा एक्शन। सबटाइटल लगा सकते हैं मतलब। एब्सोल्युटली, यहाँ आपको सबटाइटल लगा देना है एंड ओके। नीचे की तरफ आपको एक्शन की जगह लिख दो कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? आपका कॉल बैक नंबर भी आ रहा है, वेबसाइट एड्रेस भी आ रहा है, चाहो तो ईमेल एड्रेस भी डाल देंगे सो दैट पीपल कैन कॉन्टेक्ट यू, है ना? अच्छा, व्हाई चूज द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, ऑलराइट। ये भी काफी अच्छा लग रहा है, इमेज भी अच्छी लग रही है, ये वेरी नाइस। फर्दर नीचे आ जाओ, ये भी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फर्दर डाउन आओ, FAQ भी लगाया है, वेरी नाइस। एक बार FAQ पे क्लिक करो, हाँ, वर्किंग है, वेरी नाइस।
हाँ ठीक है, फॉर्म भी है हमारा और लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, परफेक्ट है। फर्दर नीचे आ जाओ, ठीक है। इसके अंदर एक व्हाट्सएप का बटन भी लगाएंगे, एक व्हाट्सएप का बटन भी लगाना है, ठीक है। और व्हाट्सएप बटन लगाना आता है? भूल गया सर। चलो कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, क्लिक टू चैट। इसको क्लोज कर दो सर या रहने दो, दोबारा रिफ्रेश करके देख लेंगे, ठीक है। अभी हम वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो एक एडिट। इसमें सर एरर आ रहा था, ये वाली। हाँ, ऐड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, वो एक इमेज के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे तो हम क्या मतलब मुझे करेंगे, हाँ दिखा देता हूँ एक बार। हाँ एक बार बैक कर लो, एक बार बैक कर लो, या ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो सेट फीचर्ड इमेज लिखा है ना, उस पर क्लिक करेंगे। इस हाँ पर हाँ, और यहाँ से एक इमेज लेंगे जिसका साइज होगा 1200 बाई 675 पिक्सल, 1200 बाई 675 पिक्सल। याद रहेगा, लिख लो, ये नोट कर लो, ये गूगल ने साइज दिया हुआ है। और ये जो फीचर्ड इमेज होती है, जहां भी हमारा ब्लॉग या आर्टिकल रैंक करता है, उसके साथ ये आती है साथ में। गॉट इट? ओके। हाँ, रोहित आप भी नोट कर लेना, ये फीचर्ड इमेज लगाना मस्ट है। यस सर यस। हाँ, यू ऑलरेडी नो इट, ग्रेट। अच्छा, अब इनमें से कोई भी अभी के लिए कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं। हाँ कोई भी एक ले लो, वी विल ग्रो योर बिजनेस। हाँ, और इसका ऑल्ट टेक्स्ट डाल दो। अच्छा, फोकस कीवर्ड क्या है आपका? कीवर्ड इसमें mention हाँ, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो हमें टाइप करना है। ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इन मुंबई। जी। ओके ठीक है, इसको वहां पेस्ट कर दो ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर। अच्छा रोहित, आपने भी इसी तरह से ब्लॉग लिखा है राइट? यस सर, लेकिन मतलब अभी मैंने वर्क एक इन फोटो। प्रोग्रेस है, अभी कर हाँ रही हो, सर, ठीक मैं है आपको ठीक दिखा है। दूंगा सर अभी शेयर करके। डन है डन है डन है उसमें सर डन है। अभी थोड़ा इम्प्रूव मैंने कल लिखा था ना सर, आपको बताया ना दोपहर में जब बात हुई। मुझे वो मैं मालूम है, बैक करके जब वापस गया वर्डप्रेस से और एक बार तो एलिमेंटर में। सेव नहीं हुआ, तो हाँ उसको सेव करना जरूरी है, होता है, सबसे होती है गलती, यस। दैट्स नॉर्मल। तो अभी सर पर फिर दोबारा से उसको लिख रहा था। हाँ, मैं चाहता हूँ आप ये गलतियां करो, एक्सपीरियंस करो, है ना। जैसे साइकिल चलाते हैं तो एक बार गिरते हैं, कभी बैलेंस होता है, डिसबैलेंस। जब साइकिल साइकिल सीखते हैं तो ऐसा होता है ना। या यस कार ड्राइविंग करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ देखना है, मिरर में देखें, स्टीयरिंग को देखें, ब्रेक को देखें, हम ढूंढ रहे होते हैं ब्रेक को स्टार्टिंग में, है यस। ना। तो इट्स द सेम थिंग। अच्छा, नीचे सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो। हाँ परफेक्ट। अच्छा, अब हमारा देखो स्कोर 88 हो गया, पहले कितना था? 88 था, अब 90 हो गया। अब 90 हो गया, जंप कर गया ना ये। अब हमारा एक बार वो स्कोर के ऊपर क्लिक कर दो। नीचे आते हैं, ठीक है, फिक्स हो गया। ओके, हैप्पी। यस। हम्म इसमें सर एक दो चीज और पूछना था, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में वो मतलब सबटाइटल मैं एक बार इसको करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में जो जो एलिमेंट्स आपको डालने हैं वो सारे डाल सकते हो। सेव हाँ करना है सर इसको हाँ पहले। हाँ, सेव करना मस्ट है, सेव करते चलो, सेव एंड पब्लिश करते जाओ। अभी तो रोहित ने अपना एक्सपीरियंस बताया, पूरा काम कर लिया था, पर सेव करना रह गया, तो वापस 0 पे पहुंच गए, है ना। तो हमें सेव एंड पब्लिश ये ऑप्शन होने चाहिए थे वर्डप्रेस पे, पर है नहीं, तो हमें मैन्युअली करने पड़ते हैं। हाँ जी, नीचे आते हैं। सर ये इमेज को आपने बताया था ना फुल लेंथ। हाँ, इसको आप सेंटर लाइन कर लो, है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, सेंटर लाइन कर सकते हो। हाँ अच्छा, सलाइन लाइन सेंटर है, और आपने इसको क्या नाम है, किसी कंटेनर के अंदर नहीं डाला, इसको कंटेनर में डाल करके यूज करो, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो 6 डॉट्स आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर, हाँ इस इमेज के ऊपर नहीं, इसके नीचे वाले में, इमेज के ऊपर, हाँ। एंड अच्छा, यहाँ फुल विड्थ है, पर इसको कंटेनर में डाल करके यूज करो। तो ठीक है, मैं कंटेनर कर में डाल दूंगा। दोगे तो ये और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। ओके। हाँ, अच्छा, या क्या करना चाहते हो? ये इसमें जैसे कोई और अगर कंटेंट अगर ऐड करना है, मतलब ये। हाँ, नीचे आएंगे, जो भी जैसे डिजायर को आपको एडिट करना है ना, हाँ, इस पे क्लिक कर दो और एडिट कर दो।
हाँ यहाँ देखो आपने H2 H3 H4 लगाया हुआ है ना, नीचे जाकर के क्या नाम है, जहाँ नीचे डिजायर लिखा था ना, नीचे आर्टिकल के अंदर बिल्कुल बॉटम में जाओ। हाँ सेंटर से ही, सेंटर से ही, सेंटर बिल्कुल भी, जो वर्किंग एरिया है ना, जहाँ आपका ये ये इसमें शो कर रहा है, हाँ इसी में नीचे आओ, और नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, हाँ और नीचे, हाँ यहाँ ये देखो डिजायर और एक्शन लिखा है ना, डिजायर की जगह कुछ और टाइप करो, डिजायर वर्ड को हटा दो और कुछ और टाइप कर दो, सबटाइटल लेफ्ट साइड में डाल दो। हाँ निकाला क्यों? कुछ भी ऐसे रैंडमली टाइप कर दो अभी के लिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, आपने लिखा हुआ है, ग्रेट। ये ले लो, व्हाट मेक्स अस द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एग्जांपल के लिए ये ले लो। हाँ वहां पे इसका दो। ये सिम मतलब हाँ हाँ कर दो कट कर दो, कट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं बिल्कुल टॉप पे। अच्छा नहीं हुआ, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार पब्लिश पे क्लिक कर दो। ओके, ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएगी। हाँ इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, बट हुआ नहीं अभी, पर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको भी चेंज कर देंगे। एक्शन एक्शन वाले को हाँ एक्शन वाले को भी चेंज कर दो। क्या कौन सा दूसरा? कौन सा वाला पॉइंट है आपका? ये था, मतलब इसमें ये है कॉल, कॉन्टैक्ट। हाँ तो यार कॉन्टेक्ट अस लिख दो, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस लिख दो। ठीक है परफेक्ट है, ऊपर चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ यहाँ क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ डाला हुआ है एंकर बाय टैग्स, नीचे आते हैं और नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ नो एडिंग सर, एडिशनल ऑप्शंस पे क्लिक करो, नीचे एडिशनल ऑप्शंस। ठीक है, ये आपकी सारी सेटिंग सही है, ऊपर आ जाओ स्टाइल के अंदर, थोड़ा सा नीचे आते हैं, हेडर पे क्लिक करो, ये सारा सही है आपका। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक करते हैं, कलर वगैरह आपने चूज किए हुए हैं, आई कैन सी ब्लू एंड ब्लैक ओवर देयर। ठीक है सही है, ये आप जैसे ही पब्लिश करोगे ना ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो और बाकी जो टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग डाले हैं ये कैसे डाले हैं आपने? सर ये तो कंटेनर के अंदर ही किया था। हाँ कंटेनर में चेंज किया होगा तो वहां रिफ्लेक्ट कर गया होगा ना। ठीक है, मतलब जितने भी मैंने किया वो कंटेनर के अंदर ही यूज किए। ये हाँ इमेज वाला रह गया था शायद डायरेक्ट हो हाँ गया तो। हाँ, नीचे जो सबसे नीचे आ रहा है ये जो डिजायर और एक्शन वाला है उसको भी कंटेनर में डाला हुआ है ना। हाँ ये नहीं डाला हुआ है ना, नहीं डाला हुआ, इसको अच्छा कंटेनर में डाल के कर देना तो ठीक है ये सही से आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, हाँ मैं यही देख रहा था ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो हमारा एक ही स्ट्रक्चर रहेगा ऊपर से नीचे तक, ओके यदि हमारा सारा कंटेनर में रहेगा तो ये प्रॉपरली शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इमेज एक चेंज करने सर ये तो वीडियो मतलब के ऊपर इमेज लगाई थी, अगर इसको जिसे हटानी है सिर्फ हटाना है अगर। तो सेम वैसे ही डिलीट कर देना और नया लगा देना, कुछ और लगा देना। ठीक है। ठीक है, हाँ बाकी ये इमेज हटा देना, ये ऐसे ज्यादा खराब लग रहा है इमेज के हाँ साथ। एक्चुअली एक बार हटा के देखो, एडिट करो एक बार, इमेज को डिलीट करके देखते हैं, क्योंकि लोग क्या है यहाँ ना भाग जाएंगे फिर, मतलब ये वो ना। सर हाँ इसको डिलीट कर दो, हाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, यदि आप ऐसे देखोगे ना तो ये आई थिंक कंपेरेटिवली बेटर लगेगा हाँ व्यू, क्या कहते हो? एक्चुअली है सर ना, वो बस ट्राई कर रहा था इसके ऊपर, नहीं बहुत जैसे सही है, मुझे बैनर बहुत अच्छे, लगाते हैं ना। हाँ बहुत अच्छा किया, ये ट्राई करके देखा तो आपको देखो काफी सारी चीजें सीखने को मिली, प्रैक्टिकली सीखने को मिली, राइट। यस तो अच्छा इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, जब हमारा ये ऑन पेज एसईओ हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसके बाद ये तो, यदि हम मार्केटिंग, यदि फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल प्रोडक्ट की कंपनी होना, तो उसके केस में हम कह सकते हैं कि यदि एक तो होता है कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर कर दिया और उसके बाद उसको वेयर हाउस में रख दिया, एक तो तरीका क्या है, प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को बना करके वेयर हाउस में रख दिया, स्टोर में रख दिया, पर स्टोर में रखने के लिए बनाया है क्या? नहीं ना, वेयर हाउस में रखने के लिए थोड़ी बनाया है, उसको यस मार्केट में बेचने के लिए बनाया है। तो जैसे हमारा ये ब्लॉग या आर्टिकल हो जाता है रेडी, इसको यदि हम यहाँ जो भी वर्क करते हैं ये ऑन पेज एसईओ कहलाता है।
पर अब इंपॉर्टेंट है इसकी मार्केटिंग करना। इसकी मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑफ पेज एसईओ करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक गूगल शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक टैब ओपन कर लेते हैं, मैं शीट बनवा लेता हूं। रोहित आपको भी ये शीट बनानी है यस सर। है ना। हाँ, और बाकी स्टूडेंट जब ये वीडियो देखेंगे तो वो भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ शीट्स, हाँ sheets.google.com लिख लेते हैं। हाँ शीट्स में एस लगा दो, हाँ .google.com। परफेक्ट, एंटर कर दो। अच्छा, आपने ऑन पेज आई मीन इसके अलावा कोई शीट बना रखी है जो डिजिटल मार्केटिंग वर्क के लिए बना रखी है? नहीं, अभी तो नहीं बनाई। अभी कोई नहीं बनाई, चलो कोई नहीं, हम इसी शीट को यूज कर लेंगे, फ्रेश इसी शीट को यूज कर लेंगे। हाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दो, पहले वाला। हाँ, इस शीट का नाम डाल देते हैं ऑफ पेज एसईओ। जब भी हम क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और हम उनके लिए कहते हैं हम आपके लिए ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो हम इस शीट के अंदर दो वर्कबुक बना लेंगे, मतलब दो शीट बन जाएगी एक ही वर्कबुक के अंदर। और उसी के अंदर हम एक के अंदर ऑन पेज एसईओ की शीट बना देंगे कि भाई इस टॉपिक पे कीवर्ड रिसर्च किया है और ये आर्टिकल लिखेंगे, ये फोकस कीवर्ड होगा, ये सेकेंडरी कीवर्ड होगा, सारा का सारा लिख लिया। और सेकंड शीट जो बनाएंगे उसके अंदर हम ऑफ पेज एसईओ की सारी डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ऑफ पेज एसईओ की शीट बनवा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ऑफ पेज एसईओ की शीट बनाने के लिए सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट। डेट का कॉलम लिखेंगे। हाँ, दूसरा कॉलम बनाएंगे बैकलिंक वेबसाइट, या वेबसाइट डाल दो, सीधा वेबसाइट टाइप कर दो। हाँ, थर्ड कॉलम जो बनाएंगे इसका नाम है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, ब्रैकेट में लिखना डीए। जब कोई ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीदता है ना, जैसे अभी आपने अपने थोड़े दिन पहले वेबसाइट खरीदी थी, तो जब भी ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीदा जाता है तो उसका डोमेन अथॉरिटी होता है 0। ठीक है, ये जो डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, ये एक स्कोर होता है जो वेबसाइट्स को मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगा, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, है ना, क्वालिटी ट्रैफिक बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डोमेन अथॉरिटी स्कोर 0 से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 10, 15, 20, 30, 50। ठीक है, यदि youtube.com का अभी डोमेन अथॉरिटी स्कोर देखें तो 100 है, और 100 जो डोमेन अथॉरिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। गॉट इट, क्लियर है? हाँ, तो कहां से शुरू होता है, 0 से, और कहां तक जाता है, 100 तक। जैसे हम फ्रेंड्स जो बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं ना ऐसे फ्रेंड्स बनाए जाएं जो कि प्रोडक्टिव हो, है ना। बचपन में पेरेंट्स कहते हैं ना अच्छे दोस्तों, अच्छी संगति रखना, है ना, अच्छे फ्रेंड्स बनाना, है ना, खराब बच्चों के साथ दोस्ती मत करना, है ना। एंड बड़े होकर के भी हम वही थॉट प्रोसेस के साथ वर्क करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेफर करते हैं उनके साथ स्पेंड करना जो लाइफ में पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो, ग्रोथ माइंडसेट हो, ऐसा होता है ना। तो हाँ, इन द सेम वे हमें अब हमारी जो वेबसाइट है ना, वो ऐसी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करनी है जो अच्छी वेबसाइट्स है, जिसमें अच्छा कंटेंट है। ऐसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं करना जिसपे वल्गर कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसके अंदर क्या नाम है, अल्कोहल बिक रही है या फिर ड्रग्स बिक रहे हैं। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे हम लाइफ में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं ना, हम ऐसे लोगों के साथ जाके नहीं खड़े होते जो चौराहों पर क्या नाम है ना, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, वी डोंट डू दैट, राइट? इन द सेम वे, लाइक जैसे हम अपनी लाइफ के लिए सोचते हैं, अच्छा सोच के चलते हैं, ऐसे ही हमें अपनी वेबसाइट के लिए सोचना होता है। इसको हम ऐसी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे चैनल्स के साथ करते हैं कनेक्ट जो कि अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई आएगा तो उन्हें पता लगेगा कि यस, रवि जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और हम इनसे सर्विस ले सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट? तो हम ऐसी जगह आपकी वेबसाइट आप अपनी जगह ऐसी जगह शेयर करो, तो इसको हम कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी पूरी वेबसाइट का स्कोर होता है, पूरी की पूरी वेबसाइट का स्कोर डोमेन अथॉरिटी कहलाता है। दूसरा चीज होती है, इसे हम कहते हैं पेज अथॉरिटी। पेज होती है जो हम वेबसाइट के अंदर पेजेस बनाते हैं ना और पोस्ट बनाते हैं, तो हर पेज और हर पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक जो आता है उसका अलग अलग ट्रैफिक आता है। जैसे यूट्यूब चैनल बना करके यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हो ना, तो सब वीडियोस के ऊपर एक जितने व्यूज थोड़ी आएंगे, सबके ऊपर एक जितने लाइक भी नहीं आएंगे, राइट? इन द सेम वे जो ब्लॉग्स हैं उसके ऊपर भी तो अलग अलग ट्रैफिक आएगा,
किसी पे 100 लोग आएंगे, किसी पे 500 आएंगे, किसी पे 5000 भी आ सकते हैं, किसी पे 50,000 भी आ सकते हैं। तो यदि किसी पे 50,000 आ रहे हैं तो उसका पेज अथॉरिटी हाई होगा, किसी पे 100 आ रहे हैं तो उसका पेज अथॉरिटी कम होगा, किसी पे 2-3 लोग 5 लोग आए हैं तो उसका और भी कम होगा। यू गॉट इट? क्लियर है? यस यस तो डोमेन अथॉरिटी समझ आ गया, पेज अथॉरिटी समझ आ गया, इसको हम पीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीए। हाँ, ब्रैकेट में पीए लिख लेते हैं। और तीसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्पैम स्कोर। हाँ, लिख लो इसको, स्पैम स्कोर, ब्रैकेट में लिख देना SS। हाँ, अच्छा, हम चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, पर हमारे अंदर कुछ तो कमी होती है ना, थोड़ी बहुत कुछ तो कमी होती है, राइट? ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत तो कमियां होती है ना, नोबडी इज परफेक्ट कहते हैं ना, ठीक है? तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इन द सेम वे जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें कंटेंट अच्छा तो होता है, पर कोई लोग उसके अंदर आकर के स्पैमिंग कर जाते हैं, है ना, गलत कंटेंट डाल जाते हैं, कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जो रेलेवेंट होता नहीं है बट कर देते हैं फिर भी, है ना। तो तो ये जो है ये निगेटिव मैट्रिक है। पहले वाले दोनों जो थे वो जितना ज्यादा उतना अच्छा, डोमेन अथॉरिटी जितना ज्यादा उतना अच्छा, स्पैम स्कोर जितना कम उतना अच्छा। आर यू गेटिंग? स्पैम स्कोर जितना कम उतना अच्छा, ठीक है? गलत चीज है ना ये तो निगेटिव रैंकिंग है, निगेटिव स्कोरिंग है। तो हमें कोशिश करनी है स्पैम स्कोर कम से कम हो। और कितना कम हो वो बता देता हूं। डोमेन अथॉरिटी, जब भी आप बैकलिंक बनाओगे यू हैव टू मेक श्योर जिस भी वेबसाइट पे बना रहे हो उसका डोमेन अथॉरिटी स्कोर 30 एंड मोर देन 30 होना चाहिए। तो जो डीए वाला कॉलम है ना उस पर क्लिक करो वापस। हाँ, एक बार ऑल्ट दबाओ, क्या नाम है, पहले F2 दबा दो, सॉरी फंक्शन F2 दबा दो, फंक्शन की दबाओ और F2 दबा दो। लास्ट में क्लिक किया, अब एक बार ऑल्ट दबा करके एंटर कर दो। हाँ, और यहां लिख दो मोर देन 30। कितना होना चाहिए? मोर देन 30। हाँ, THAN, मोर देन 30। हाँ, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है छुटपुट, है ना। ऐसे पेज अथॉरिटी शुड बी मोर देन 30। पेज अथॉरिटी कितना होगा? मोर देन 30। हाँ, और स्पैम स्कोर कितना होगा? लेस देन 10। लेस देन 10। यदि 10 से ऊपर जा रहा है तो वहां बैकलिंक नहीं बनानी, वहां में अपनी लिंक वेबसाइट के ड्रॉप करके नहीं आनी। जैसे दोस्त होते हैं ना हमारे, है ना, हम दोस्त तो बना लेते हैं पर यदि छुटपुट झूठ बोलता है तो हम कहते हैं ठीक है यार, इतना तो होता ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। पर यदि वो ड्रगिस्ट है ना, जेल वगैरह जाता है, तो हम ऐसे दोस्तों को नहीं बनाते, है ना। हम ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाते कि भाई जेल वगैरह चक्कर लगाता है तो फंसने के चांसेस है, प्रॉब्लम है, और ऐसा लाइफस्टाइल हमें नहीं चाहिए। अच्छा, उसका नेक्स्ट कॉलम जो आता है ये है आपकी बैकलिंक। हाँ, यहाँ लिख दो बैकलिंक, या नहीं, एक काम करो, यहां डाल देते हैं हम ब्लॉग स्लैश आर्टिकल टाइटल। ब्लॉग स्लैश लगा देते हैं आर्टिकल टाइटल। हाँ, आर्टिकल CAL की जगह CLE कर दो। हाँ, हाँ, टाइटल, ब्लॉग आर्टिकल स्पेस दे करके टाइटल, मतलब ब्लॉग का टाइटल होगा या फिर आर्टिकल टाइटल का, ऐसे हो, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना, परफेक्ट। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट कॉलम है ब्लॉग आर्टिकल लिंक। ब्लॉग आर्टिकल लिंक। रोहित, आप भी ऐसी शीट बना लेना अपनी, यस क्योंकि क्लाइंट्स के लिए जब भी हम काम करेंगे हम ऐसी शीट बना करके क्लाइंट से शेयर करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैं एक्चुअली काम करवाता हूँ, यस ठीक है। मैं हाँ, बनाऊंगा। परफेक्ट है। यह मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, तो एक मिनट, तो मेरे पास ना कोई फॉर्मेट होगा तो मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मैं देख रहा हूँ यदि टेम्पलेट मिल जाती है तो मैं आपको टेम्पलेट ही दे देता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम यार रेडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमें डालना है यहाँ
बैकलिंक, यहाँ टाइप करो बैकलिंक। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है स्टेटस, STATUS। हाँ, ये बैकलिंक का स्टेटस होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम लिखो ईमेल एड्रेस या ईमेल टाइप कर दो। अगला कॉलम में लिखो यूजर नेम, फिर लिखो पासवर्ड, और लास्ट में डाल दो रिमार्क्स। लास्ट में डाल देते हैं रिमार्क्स। हाँ, रिमार्क्स में एस लगा दो लास्ट में। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना होता है, एक काम करते हैं, ये डेट वाले कॉलम पे क्लिक करो, डेट पर क्लिक करो, एंड अब शिफ्ट और कंट्रोल दबाओ और राइट एरो दबा देना। शिफ्ट एंड कंट्रोल दबा के रखो और राइट एरो दबा दो। हाँ, अब देखो ऊपर की तरफ ना, ऊपर आपका टूल बार आ रहा है ना, इसमें लेटर ए दिख रहा है, लेटर ए। हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, ये इसके दो बाद, हाँ हाँ, यहाँ क्लिक करो और टेक्स्ट का कलर रेड ले लेते हैं, रेड चूज कर लो। हाँ, और ऊपर देखो जो लेटर ए था ना, उसके बगल में कलर पिकर का बॉक्स आ रहा है। हाँ, उसमें से येलो ले लो, येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिजाइनिंग भी हो गई, सही लग रहा है। अच्छा, हाँ, अब एक काम करते हैं, जो कलर पिकर येलो लिया ना यहाँ से, उसके बगल में एक टेबल वाला बॉक्स भी आ रहा है। हाँ, ये ले ले। हाँ, इसको क्लिक कर लो। ठीक है, अब ये बॉर्डर भी लग गए। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब भी शीट बनाएंगे क्लाइंट को एक सुंदर सी शीट बना के देंगे। काम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्लाइंट को देख के मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम तो किया पर सुंदर नहीं है ना। जैसे खाना होता है ना, खाना यदि सामने सर्व किया जाता है तो जैसे केक है दिया है तो उसके ऊपर चेरी लगाई जाती है, या फिर यदि वेजिटेबल्स है तो उस पर धनिया डाला जाता है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से हमें इसको सुंदर प्रेजेंट करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ना पूरी ये हमारे कॉलम्स तो बन गए, पर यहाँ डोमेन अथॉरिटी मैंने बोला इट शुड बी मोर देन 30, पेज अथॉरिटी शुड बी मोर देन 30, एंड स्पैम स्कोर लेस देन 10। मैंने 3 चीजें बताई। अब ये चीजें चेक कहाँ करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए हम एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे DAPA चेकर, DAPA चेकर। हाँ, एंटर कर दो, आ गया। हाँ, ये पहला टूल है, इसी पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, एक काम करो, इसका लिंक कॉपी कर दो, ग्रुप में डाल देना। ठीक है, इसका लिंक कॉपी कर लो सो दैट एवरीबडी वुड बी एबल टू सी इट कि ये क्या है। हाँ, यही डाल देते हैं। परफेक्ट, ठीक है, वापस चलते हैं। हाँ, वापस चलते हैं। हाँ, अब यहाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ ऐसी वेबसाइट्स के लिंक डालने हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट का DAPA क्या है ना। एग्जाम्पल के लिए हम एक और टैब ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ डालते हैं हम हाई DAPA बैकलिंक वेबसाइट्स, है ना। हाई DAPA बैकलिंक वेबसाइट्स लिस्ट, है ना, बैकलिंक वेबसाइट लिस्ट। बैकलिंक वेबसाइट लिस्ट, बैकलिंक नहीं लिखा, बैकलिंक लिख लेते हैं। हाँ, बैकलिंक साइट, हाँ चल जाएगा, एंटर कर दो। अच्छा, जब भी हमें बैकलिंक बनानी है हम इस तरह से आएंगे, गूगल पर सर्च कर लेंगे, हमें पूरी बैकलिंक्स बनाने की लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, बैकलिंक्स जो होती है वो वैरायटी ऑफ बैकलिंक्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाई और वो वेबसाइट वीडियोस से रिलेटेड है, जैसे youtube.com, Vimeo, है ना, डेली मोशन, इस तरह के चैनल्स हैं, ये वीडियो वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ हम बैकलिंक बनाएंगे तो क्या बनेगी, वीडियो बैकलिंक। गॉट इट। यदि कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें इमेजेस होती है, जैसे canva.com हो गया, तो क्या है, वो इमेजेस बैकलिंक हो गई। ऐसे यदि कोई वेबसाइट है, जैसे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, ऐसे ही कोई वेबसाइट है जैसे wix.com हो गया, sites.google.com हो गया, ऐसे ही weebly.com हो गया, ऐसी काफी सारी वेबसाइट है, वेब 2.0 वेबसाइट्स हैं। यहाँ हम पूरी वेबसाइट बना देते हैं, वहां भी ब्लॉग लिखते हैं, और जैसे ब्लॉग में अपनी लिंक डालती है ना, एक्सटर्नल लिंक डाली, ऐसे ही उस वेबसाइट में हम एक्सटर्नल लिंक डालेंगे, अपनी ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो उस वेबसाइट के लिए एक्सटर्नल लिंक हो जाएगी ना हमारी वेबसाइट। यस।
समझ गए ना? Yes. तो क्या हो गया, हमें वहां एक बैकलिंक मिल जाती है, वो भी हमारी एक और वेबसाइट चल रही होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होती है। तो हम मार्केटर क्या करते हैं, हम अपनी खूब सारी वेबसाइट्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे दुकानदार होता है ना, उसकी खूब सारी ब्रांचेस होती है, फिजिकल स्टोर वाले की खूब सारी ब्रांचेस होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी खूब सारी वेबसाइट्स बना लेते हैं, 10-15 20-25 वेबसाइट्स बना लेते हैं। तो गूगल पे जैसे ही पर्सन सर्च करता है तो उसे हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाती है, ठीक है। तो कहीं भी जाकर के परचेजिंग करें, कहीं भी जाके इंक्वायरी करें तो कहाँ पहुंचेगा, हमारे पास ही तो आएगा। यू गॉट इट, है ना? सर वेबसाइट मतलब या लैंडिंग पेज? हम लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं, पूरी पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ओके, तो सर उसका भी उसके लिए तो डोमेन लेना पड़ेगा ना फिर? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे हम बहुत सारी बनाएंगे, डोंट वरी, एक एक करके ना हम वेबसाइट्स बनाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, बिना कुछ 1 रुपया भी खर्च किए, ठीक है, बिना 1 रुपया खर्च किए। ऑलराइट, चलो अब पहले लिंक के ऊपर एक काम करते हैं, हाई डीएपी, यहाँ टॉप फ्री हाई डीएपी वेबसाइट आ रहा है, इस पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ क्लिक किया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ कोई लिस्ट दी हुई होगी। हाँ, ये देखो, ये लिस्ट दी हुई है ना। अच्छा, यहाँ यदि हम देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, हाँ यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने लिखा टॉप हाई डीए बैकलिंक वेबसाइट्स, टॉप बैकलिंक सबमिशन साइट्स। तो ये क्या है, बैकलिंक सबमिशन साइट्स। अच्छा, मैंने कहा कि आपको उन वेबसाइट्स पर बैकलिंक बनानी है जिसका डोमेन अथॉरिटी 30 या 30 से ज्यादा हो। तो आप मुझे बताओ किस पे बन सकते हैं, पहले पे बन सकती है? यस। हाँ बिल्कुल बन सकती है। दूसरे पे बन सकती है? No. नहीं बनेगी। आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी, है ना, क्लैरिटी आ रही है ना। बाकी किसी पे भी नहीं बाकी बनेगी। किसी- थोड़ा थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, जितना ज्यादा ये डीएपी हाई होगा उतना ज्यादा उस बैकलिंक की वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है या किसी लॉयर की जरूरत है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉयर की जरूरत है, आपको कोई कंसल्टेंसी करनी थी, लीगल कंसल्टेंसी लेनी थी, और कोई लॉयर है, आपने, एक तो तरीका है कि आपको लॉयर की कंसल्टेंसी लेनी है, आप ऐसे ही किसी लॉयर को कॉल कर लिया, गूगल पे सर्च किया एंड कॉल कर लिया एंड उनसे पूछ लिया, जो भी उनकी फीस है वो दे दी, ठीक है। एंड वो जो लॉयर है वो नोटरी पब्लिक जो होते हैं ना, वो भी तो एलएलबी किए होते हैं उन्होंने, तो नोटरी पब्लिक है जो भी लोकल आपके एरिया में जो स्टैंपिंग करते हैं ना एफिडेविट वगैरह पे, Yes, sir. तो आपने उनसे कंसल्ट कर दिया और आपने उनसे पूछ लिया, लीगल एडवाइस जो भी आपको चाहिए थी वो ले ली। अच्छा, दूसरा है, आपको लीगल एडवाइस चाहिए थी और आपके कोई रिलेशन में है या कोई जानकार है, वो हाई कोर्ट में लॉयर है, ठीक है, वो हाई कोर्ट में लॉयर है। अब मुझे बताओ, जो नोटरी पब्लिक में जो पर्सन थे, जिन्होंने बस अभी एज अ लॉयर अपना काम शुरू किया, 6 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ, उसकी लीगल एडवाइस ज्यादा यूजफुल है या उस लॉयर की जो हाई कोर्ट में है और पिछले 20 साल से? यस सर, ऑब्वियसली Of course, sir. जो 20 साल से हैं हाई कोर्ट। है ना। अब मैं एक और टर्म डाल देता हूँ, अब एक और भी लॉयर है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, Yes. ठीक है, वो पहले लॉयर थे, अब वो जज बन गए। ठीक है ना। यू गेटिंग, दैट मीन्स इनका और भी जो हाई कोर्ट वाले हैं उनसे भी ऊपर आ जाएंगे, यू गेटिंग ना। इन द Yes. सेम वे, यदि हमारी वेबसाइट की लिंक ऐसी वेबसाइट्स पे डला होगा जिनका डीएपी 100 के आसपास है, 80 है, 90 है, तो हमारी वेबसाइट और भी तेजी से रैंक करेगी। यू गॉट इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डिजिटल मार्केटर की जरूरत है ना, या किसी को क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, और वो उसको वो कॉल कराता है, से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से कॉल करवाता है, रवि मुझे हमें डिजिटल मार्केटिंग का काम कराना है, ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, इनको काम कराना है डिजिटल मार्केटिंग का। तो क्या लगता है, ज्यादा चांसेस है ना आप उनके लिए काम करोगे? ठीक है Yes, sir. है ना। है ना, सिंपल सी बात है, उनका नेम में इतनी पावर है, उनके डेजिग्नेशन में इतनी पावर है कि आप डेफिनेटली उनके लिए काम करना चाहोगे। इन द सेम वे, यदि हमारी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट जिनका हाई डीएपी है उनके साथ कनेक्टेड है, तो हमारी वेबसाइट जल्दी ग्रो करती है। यू गॉट इट, है ना। यदि आपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए काम किया और अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, है ना, तो कोई और यदि देखेगा तो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा, राइट, ऐसा होता है ना। तो Yes, sir. इन द सेम वे, यदि आपने हाई डीएपी वेबसाइट्स पर अपनी बैकलिंक बना दी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप वहां तेजी से रैंक कर पाओगे। गॉट इट, क्लियर है? यस सर। Yes. अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है
यहाँ लिखा है वेब 2.0 सबमिशन साइट्स। क्या लिखा है? वेब 2.0। जो वर्डप्रेस है ये एक वेब 2.0 वेबसाइट। आपको पता है वेब 1.0 कौन सी है? नहीं पता? नहीं सर। चलो, वेबसाइट जब शुरुआत हुई थी ना, जब वेबसाइट इस दुनिया में आई थी 80s 90s के अंदर, तो वेबसाइट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता था, एक ही फॉन्ट होता था। आई डोंट नो आप लोगों को पता है, पर पहले टाइपराइटर पे हम टाइपिंग करा करते थे। यस सर। देखें आप टाइपराइटर? देखें, यस सर। है ना? चलो ग्रेट, आप इस जनरेशन में देखे इसे, इट्स अमेजिंग थिंग। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों ने देखे होते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। सर मैंने चलो, यूज भी किया इसको। यूज भी किया है? अरे वाह बहुत बढ़िया। मुझे लगा था मैंने यूज किया हुआ है, और आजकल इस जनरेशन में मेरे को कम बच्चे मिलते हैं जो यूज कर रहे होते हैं, बट दैट्स ग्रेट दैट यू हैव यूज। रोहित, आपने भी देखा है कभी टाइपराइटर? हाँ देखा है सर, यूज तो नहीं किया है। यूज नहीं किया, बट पता है कि हाँ। टाइपराइटर कैसा होता है यस ना? यस। चलो दैट्स फाइन, है ना? यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, दैट्स ग्रेट। तो टाइपराइटर में जो फॉन्ट होता है ना, पहले सिर्फ वही फॉन्ट आता था जो कंप्यूटर्स के अंदर आता था और वेबसाइट्स के अंदर आता था, और कोई फॉन्ट ही नहीं होता था। ठीक है? तो फॉन्ट भी वही आएगा, इमेजेस नहीं डलती थी, वीडियोस नहीं डलती थी, सिर्फ लिंक डलती थी, लिंक लगा लेते थे। वो भी थोड़ा, लिंक लगाना भी बहुत बड़ी बात होती कि यार मेरी वेबसाइट पे मैंने लिंक लगा दी, ऐसे यू फील प्राउड कि यार मेरी वेबसाइट पे तो लिंक लगी हुई है ना? पर कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता था। तो वो जो वेबसाइट थी, जो फर्स्ट जनरेशन था वेबसाइट का, तो उसे हम कहते थे वेब 1.0। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इसका वेब 2.0 आया, जिसमें जो अभी भी हम यूज करते हैं, इसमें इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, जो जो आपने यहाँ डाला ना एलिमेंटर के अंदर, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर, वो सारी चीजें वेब 2.0 में हम करते हैं। अब इसका एक वेब 3.0 भी आया है, जो नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो अब आप एआई टूल्स यूज कर रहे हो ना, जैसे मिड जर्नी यूज करते हो, उसमें 3D 4D 5D 7D काइंड ऑफ इमेजेस बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, अलग अलग एंगल से बनते हैं, है ना? तो उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो वेब 3.0 कहलाती है। ठीक है? तो जनरली जो हम अभी जो देखा जाए दुनिया में 99.99% जो वेबसाइट्स हैं वो वेब 2.0 वेबसाइट्स है। वेब 3.0 पूरी तरह से आया नहीं है, पर धीरे धीरे आ रहा है। मे भी अगले 10 साल के अंदर हम देखेंगे कि वेब 2.0 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वेब 3.0 पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है? तो मे भी आपकी जनरेशन ये चीज देख रही होगी। ठीक है? धीरे धीरे हम उस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है? बट अभी वेब 2.0 है, और ये वेब 2.0 के ऊपर क्या है, ये सारी वेबसाइट्स है। यहाँ से आप पेड वेबसाइट भी बना सकते हो, फ्री वेबसाइट भी बना सकते हो, पर क्योंकि हमें बैकलिंक्स बनानी है तो अब यहाँ सारी फ्री वेबसाइट्स ही बनाएंगे। ठीक है? तो यहाँ देखो wordpress.com भी लिखा हुआ है, blogger.com भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले blogger.com पे क्लिक कर लेते हैं। वर्डप्रेस पे तो आपको पता है कैसे काम करते हैं, उस पे तो आप कर लोगे, मुझे पता है। blogger.com पे, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, अभी मत क्लिक करना, यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पे मत क्लिक करना। देखो, एक तो तरीका है कि आप यहाँ गए और आप यहाँ आ गए और यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है। आपको पता है ब्लॉगर किसकी वेबसाइट है, कौन सी कंपनी की है, पेरेंट कंपनी कौन सी है? एनी आइडिया? ब्लॉगर का नाम पहले सुना है कभी? यस सर, सुना है। सुना है नाम ना? सुना है। नाम सुना हुआ है ना? ग्रेट। अल्फाबेट कंपनी सुना यस। है ना? किसकी है? गूगल की जो पेरेंट है ना? कंपनी। बिल्कुल, गूगल की पेरेंट यूट्यूब। कंपनी है, बिल्कुल, है ना? याद है, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक और टैब ओपन करते हैं। यहाँ से भी कर सकते थे, पर मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूँ। ये जो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 9 डॉट्स आ रहे हैं ना, वहां क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक किया, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, और नीचे आते हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं, है ना? अल्फाबेट कंपनी के सारे टूल्स यहाँ नजर आ रहे हैं, और नीचे आ जाते हैं। ये देखो ब्लॉगर लिखा हुआ है ना, ये बड़ा सा बी, इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, है ना? वहीं पहुंच गए, है ना? वहीं पहुंच गए, है ना? तो वहां से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो, इट्स द सेम थिंग। एंड अगेन इसका यदि हम डीएपीए करें चेक, तो कितना आ रहा था, 100। है ना? 100 आ रहा था। तो यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कर देते हैं एक बार। अच्छा, जैसे आप एक तो देखो, वो जो आर्टिकल पर्सन ने लिखा है उसने डाला हुआ था, पर वो आर्टिकल कब लिखा हमें नहीं पता। ठीक है? तो जिस दिन आप बैकलिंक बनाओगे ना, उस दिन आपको ये डीएपीए चेक जरूर करना है। तो ऐसे सीधे नहीं बनाएंगे हम, ये blogger.com को कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को, blogger.com सबसे। और हमारा जो टूल है ना डीएपीए चेकर वाला, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये लास्ट में ये जो blogger.com के आगे का पार्ट है ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
बिल्कुल एंड में blogger.com के बाद का पार्ट, नॉट आगे का, पीछे का। हाँ, एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दो, है ना, चेक DAPA कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक हो गई। तो डोमेन अथॉरिटी कितना है, 100। मूज, अच्छा ये जो टूल है ये मूज कंपनी का है। किसका है, मूज, MOZ, जैसे सैमरश हम यूज करते हैं ना, ऐसे ही मूज भी एक कंपनी। ठीक है, अच्छा जब हमने blogger.com को देखा तो इसका डोमेन अथॉरिटी 100, पेज अथॉरिटी 100, सैमरश का अथॉरिटी स्कोर भी दे रहा है कि भाई सैमरश में भी अथॉरिटी स्कोर है वो 72 है, 72। अच्छा आपको जो जाना है वो मोज के स्कोर के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, मोज के स्कोर के साथ चले जाना। कहा जाता है ये ज्यादा एक्यूरेट रहता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बैकलिंक कितनी बना रखी है, 2 बिलियन। है ना, 2 बिलियन बैकलिंक्स। अच्छा ये जो बैकलिंक्स होती है ना, आज तो आप मैन्युअली बना रहे हो, अभी तो आप मैन्युअली बना रहे हो, पर ये नेचुरली भी बनती है। ये नेचुरली कैसे बनती है, आपने यदि क्वालिटी कंटेंट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग लिखा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और उसमें आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, टूल्स शेयर करे, एंड आई मीन लोगों को अच्छा लगा वो, और लोगों को लगा उसको शेयर किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, किसी ने अपने फेसबुक पे शेयर करा, किसी ने लिंक्डइन पे शेयर किया। वो जो शेयर कर रहे हैं ना, तो आपकी वेबसाइट का लिंक क्या हो रहा है, अलग अलग वेबसाइट पे जा रहा है। तब किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो कहाँ चला गया वो, व्हाट्सएप की वेबसाइट पे चला गया, है ना, whatsapp.com ही तो है इन द एंड, वेबसाइट ही तो है, तो whatsapp.com पे चला गया। ऐसे ही वो linkedin.com पे चला गया, ऐसे ही वो facebook.com पे चला गया, ऐसे वो अलग अलग वेबसाइट पे चला जाता है। तो ये दिस इज कि नेचुरल आपकी बैकलिंक्स बनती जा रही है। गॉट इट। यस। एक तो है कि हम मैन्युअली बना रहे हैं जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, और दूसरा क्या तरीका है कि हमारी ऑर्गेनिकली मतलब नेचुरल बैकलिंक बना रहे हैं। यदि हम क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे ना, लिखेंगे, तो हमारी नेचुरल बैकलिंक बन जाती है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है या पीछे से म्यूजिक बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं सर, आ रही है। नहीं सर, आवाज आ रही है, सही है। ऑडिबल है ना, चलो ठीक है। चलो एक काम करेंगे, आज मैं बहुत लंबा सेशन को रहने देता हूँ, 8:30 तक रखते हैं, क्या कहते हो, या कर ले 9 बजे तक, कोई इशू नहीं सर, देख लो, कोई प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं, जैसा आप लोग कहोगे वैसा कर लेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम सर नहीं ये है। ऑर्गेनिक जो आपने बताया, नेचुरल जो लिंक्स बनती है, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर कोई शेयर करेगा तभी वो बनेगी। एब्सोल्युटली, वो उनकी मर्जी है कि वो शेयर करते हैं या नहीं। यदि शेयर करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। पर जनरली होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, हाँ, आपको वो अच्छी शेयर लगी, करते हैं। क्या करते हो, लिंक उठा करके शेयर कर देते हो ना। यस। ठीक है, तो क्या हो गया, यूट्यूब को बैकलिंक मिल गई। गॉट इट। हाँ, अच्छा देखो क्वालिटी बैकलिंक है, देखो 2 बिलियन इनकी बैकलिंक है, 1 बिलियन क्या है, क्वालिटी बैकलिंक है। यस। इनकी 95% तो क्वालिटी बैकलिंक है। पर कई लोग ऐसी ऐसी वेबसाइट पे भी शेयर कर देते हैं जिनका DAPA डाउन होता है। ठीक है, अब यदि शेयर कर दी तो हर किसी को तो रिमूव नहीं करोगे, पर यदि आपकी बैकलिंक जो है उसका स्कोर 70%, 60-70% से नीचे जा रहा है क्वालिटी बैकलिंक का स्कोर, तो कॉज ऑफ कंसर्न, फिर एक प्रॉब्लम है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां आपको लिंक मिल रही है उसको एवो करना पड़ता है, मतलब मना करना पड़ता है कि भाई हमें यहाँ से लिंक जूस नहीं चाहिए। अच्छा ये जो लिंक्स हम कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, इनको हम कहते हैं लिंक जूस ट्रांसफर। क्या कहते हैं, लिंक जूस ट्रांसफर। ये जो वेबसाइट पे हम जहां जहां लिंक लगाएंगे वहां से लिंक जूस ट्रांसफर होता है ना। ऑरेंज जूस, मौसमी जूस तो हमने पिया है ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में ये लिंक जूस होता है। सर हम ये कहते हैं 26 ईयर्स जो दिखा रहा है, ये blogger.com की ये बनी हुई है यस, मतलब। यस 26 साल 101 दिन, है ना, शगुन के 101 दिन हो गए आज है ना। ठीक है, चलो 26 साल। डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो का मतलब क्या होता है वो भी बताए, तो दो तरह की बैकलिंक होती है, डू फॉलो, नो फॉलो। अच्छा हम लॉयर की बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपको लीगल कंसल्टेंसी की जरूरत हुई, और आपको किसी ने कहा कि भाई ये लॉयर हैं, ठीक है, और ये मेरे जानकार हैं, और ये बहुत अच्छे लॉयर हैं, इनसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप निराश नहीं होगे। ठीक है, आप निराश नहीं होगे। और जिस पर्सन ने आपको रेफर किया वो आपका कोई रिलेटिव था या आपका बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो अब जब आप उस पर्सन से सर्विस लोगे, उस लॉयर से सर्विस लोगे, तो आई थिंक अब आपका ट्रस्ट उसके ऊपर ज्यादा होगा, अब आप उसको कॉन्फिडेंस की नजर से देख सकते हो, राइट, यस सर, है ना, ऐसा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड एक और तरीका है कि आपको लॉयर की जरूरत थी, आपने गूगल किया, लॉयर मिल गया, आप उनके पास रैंडमली गए, आपने अपने हिसाब से अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, एंड देन यू टेक टू का डिसीजन, राइट।
यस जैसे आपको एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना था, आप मेरे पास आए, एक तो तरीका है गूगल पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सीधा मेरे पास आ गए। एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया और थोड़ा मेरा रिसर्च कर लिया कि कोई के रिमार्क्स भी है इनके बारे में, इनके कोर्स के बारे में क्या अपडेट है, कोई यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं क्या, लिंक्डइन भी है, ऐसा कुछ है, तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है उससे। ऐसा होता है ना। होता है सर, होता है। हाँ, तो दिस इज द सेम थिंग। तो क्या है, डीए यदि डू फॉलो बैकलिंक है, इसका मतलब कि वो जहां भी आप बैकलिंक बना रहे हो वो वेबसाइट आपको ट्रस्ट करती है और वो कहती है कि ठीक है इनके लिंक मेरी वेबसाइट पर है और वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट, मतलब ये अच्छी वेबसाइट है, इट्स ओके, आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। और दूसरा है, दूसरे कई वेबसाइट ऐसे कहते हैं कि भाई इन्होंने बैकलिंक यहाँ लिंक तो डाली हुई है अपनी वेबसाइट की, बट हमें नहीं पता इसके बारे में, यहाँ लिंक डाली हुई है, यदि मतलब आप क्लिक करोगे तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे। जैसे कई बार होता है ना, आप रोड पर जा रहे हो, ऑल्दो आजकल गूगल मैप्स होते हैं, पर यदि आप किसी से रास्ता पूछते हो तो कहता है वैसे यहाँ से सीधा जाना, लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, पहुंच जाओगे। अब कोई गारंटी थोड़ी है कि वो उसने 100% सही बताया होगा, है ना। कई लोग कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ये कहते कि वो पर्सन बताता तो है पर वहां जाते हो तो रियलाइज करते हो ये तो हम गलत आ गए, है ना। होता है ना ऐसा, इवन गूगल भी गलत बता देता है कई बार, गूगल के यस ऊपर भी, गूगल मैप से भी गलत जगह पहुंच जाते हो। तो दैट इज नो फॉलो। डू फॉलो मतलब जहां वो वेबसाइट कह रही है कि यस यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वेबसाइट, नो फॉलो मतलब दैट वेबसाइट इज सेइंग यू लाइक यू आई एम नॉट श्योर, इट्स योर चॉइस वेदर यू ट्रस्ट इट और नॉट। बट इनिशियली, कैटेगराइज की हुई है मतलब उन्होंने। हाँ, इनिशियली डोंट वरी अबाउट डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक, कोई टेंशन नहीं लो। अभी फोकस करना हाई डीएपीए बैकलिंक, यस। ठीक है। हाई डीएपी, और जितना ज्यादा हाई 80 90 95 है तो बहुत ही अच्छा है ना। और यदि मिनिमम में जाओगे तो 30 या 30 से ऊपर, ठीक है, 30 या 30 से ऊपर। हाँ, अच्छा, स्पैम स्कोर 1% है, डीएपीए 100 है, बनाई जा सकती है बैकलिंक, यस है ना, बिल्कुल बनाई जा सकती है क्योंकि 30 से ऊपर है और स्पैम स्कोर 10 से नीचे है। अच्छा, ये मोज का ट्रस्ट स्कोर है, ये मोज ने अपनी तरफ से दिया है कि 0 से लेकर 10 तक होता है, 10 इसका मैक्सिमम है, 0 इसका मिनिमम है, ठीक है। तो 10 मतलब ये बहुत अच्छा बैकलिंक है। ऑफ पेज एसईओ स्कोर भी 98% है, विच इज वेरी गुड। यदि 30-40% से ऊपर है तो दैट मीन्स इट्स गुड। तो ये ओवरऑल डेटा है, आपको सारा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है हर बार, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बता दी आपको। बस इसमें जो पहला दिया हुआ है ना, मोस्ट डोमेन अथॉरिटी एंड मोस्ट पेज अथॉरिटी, डीएपीए एंड लास्ट के अंदर स्पैम स्कोर, ये 3 चीजों को देखने की जरूरत है, ठीक है। और जब भी बैकलिंक्स बनाएंगे तब ये देखना जरूरी है। गॉट इट? ओके। क्लियर है, याद रहेगा। यस। हाँ, बैकलिंक बिना ये चेक किए मत बनाना, जब चेक कर लोगे तभी बनाना, अदरवाइज उस वेबसाइट पे बैकलिंक मत बनाना। और बैकलिंक किस दिन बनानी है, जिस दिन बैकलिंक आई मीन किस दिन डीएपीए चेक करना है, जिस दिन बैकलिंक बना रहे हो। ऐसा नहीं करना कि पूरा 1000 वेबसाइट्स की लिस्ट डाल दी गूगल शीट के अंदर और सारा डीएपीए एक ही दिन अपडेट कर दिया और बैकलिंक आप बना रहे हो अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है। ये रियल टाइम में स्कोर चेंज होता रहता है। ओके। हाँ, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये डीएपीए में पता लग गया, हम अपनी शीट में चलते हैं वापस, है ना। हाँ, शीट में आ जाते हैं, गूगल शीट के अंदर। यहाँ पहली चीज तो हम डाल देते हैं ब्लॉगर डेट, आज हमें बैकलिंक बनानी है तो यहाँ डेट डाल देते हैं 1, नहीं ऐसे नहीं डालते, है ना, कंट्रोल Z करो एक बार। हाँ, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं डालते। जब आप डिजिटल मार्केटर वर्क करना शुरू करते हो ना, तो आपको कई बार इंडियन क्लाइंट्स भी मिलते हैं, कई बार इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलते हैं। ओके। तो यदि हम ऐसे डेट डाल देंगे ना, एक्चुअली यूएस यूके वगैरह में ना डेट का फॉर्मेट उल्टा है ना। जैसे यहाँ तो हम 10/1/2025 डालते हैं तो दैट मीन्स, सॉरी 1/10/2025 डाल रहे हैं मतलब 1 अक्टूबर हो गया। वहां वो पहले मंथ लेते हैं फिर डेट डालते हैं, तो उनके हिसाब से वो 10 जनवरी हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, 1-OCT-25, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। और ये स्टार्टिंग से मैंने आपकी आदत डलवा दी, तो आप फिर ये जब भी किसी भी क्लाइंट से शेयर करोगे यही फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको डॉट का फॉर्मेट की टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ टाइप करो blogger.com, हाँ, डीएपीए है 100 100,
टाइप कर दो 100। हाँ, स्पैम स्कोर 1। अच्छा, अब हमारा पूछ रहा है ब्लॉग और आर्टिकल का टाइटल। तो हम एक बार वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। हाँ, अब बिल्कुल टॉप पर आते हैं। जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है ना, ये ऊपर सबसे, हाँ इसको कॉपी कर लो, लेफ्ट साइड से कॉपी कर लो और वहां पेस्ट कर देंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमें एग्जैक्टली पता लगे कि किसके लिए बनाई है बैकलिंक। अच्छा, ये एफ और जी कॉलम के बीच में ना डबल क्लिक कर दो। एफ और जी के बीच में कर्सर लेके जाओ, हाँ डबल क्लिक कर दो। ठीक है, कॉलम की लेंथ बढ़ गई है। अब इसके नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। यहाँ हमें यहाँ लिंक डालनी है। कौन सी लिंक डालनी है? जो हमारे आर्टिकल की लिंक थी। कहाँ है? हमने एक जगह लिखा था। यहाँ वर्डप्रेस खुला हुआ है आपका? सर इसको एग्जिट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर दो, एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो। हाँ, ऊपर रैंक पे क्लिक कर दो, सबसे ऊपर। परफेक्ट। हाँ, और अब थोड़ा सा जी और एच के बीच में भी डबल क्लिक कर दो। परफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा आगे मूव होते हैं। अच्छा, अब अभी हमें बैकलिंक बनाई नहीं है, अभी हमें बनानी है। तो बैकलिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले यहाँ अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे ना, इनसे हम कमाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पर हम एडसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि हम रेगुलरली इनके ऊपर आकर के ब्लॉग्स लिखेंगे ना, तो ये भी रैंक कर जाती है और ये हमें अर्निंग भी करके देती है। ठीक है, इनके ऊपर भी हमारा एडसेंस अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ इसका नाम टाइटल जो है ना, टाइटल में आपका ही नाम डाल दो, रविशंकर टाइप कर दो। देखते हैं अवेलेबल है क्या। हाँ, रविशंकर। हाँ, शंकर का एस कैपिटल कर दो। हाँ, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ भी रविशंकर टाइप करो, देखते हैं अवेलेबल है क्या ये हमारी सब डोमेन बन जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन। देखो, रविशंकर तो अवेलेबल नहीं है, रवि डैश शंकर करना एक बार, देखते हैं ये अवेलेबल है क्या। नहीं, ये भी नहीं है, डैश डालना एक बार। हाँ, एक बार रविशंकर डीएम डाल दो। रविशंकर डिजिटल मार्केटिंग का डीएम डाल देते हैं। हाँ, ये अवेलेबल है, चलेगा ये? हाँ, सब चलेगा। है ना? ऐसा भी कर सकते हो, शंकर रवि भी कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से रविशंकर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? रविशंकर डीएम के साथ चले जाते हैं। चलो नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ डिस्प्ले नेम क्या करेंगे? हम रविशंकर ही टाइप कर दे, रवि स्पेस शंकर। ठीक है, तो पहले हमने क्या डाला? अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, वो हमें मिल गया है। और अब हमने वेबसाइट का किसी के भी सामने नाम आएगा तो रविशंकर के नाम से आ जाएगा। फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट बन जाएगी और फिर हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई। सबसे ऊपर एक नोटिस आ रहा है, इसको एक्स आउट कर सकते हैं राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से। एक जेनरिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये बता रहा है कि ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वो हम फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में टूल बार आ रहा है, इसके अंदर भी पेजेस एंड पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। वेबसाइट ही है ये। ठीक है, जैसे हमने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई थी उसी तरह से ही है। देखो, इसमें पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, है ना? और पोस्ट का देखो ऑरेंज के अंदर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है न्यू पोस्ट लिखा हुआ है। तो जो ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं या पोस्ट के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे देखो, नीचे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है ना, 5वें नंबर पे पेजेस पे क्लिक करो। तो देखो, जैसे पेजेस पे क्लिक किया, ऊपर न्यू पेज बन गया, है ना? ऊपर क्या लिखा है? न्यू पेज। ठीक है, ऐसे जो हम वेबसाइट पे काम करेंगे, स्टैट्स पे क्लिक करेंगे तो डेटा आ जाएगा, कितने ब्लॉग लिखे, कितने आर्टिकल लिखे, है ना, कितने फॉलोवर है, कितने कमेंट आए। अर्निंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी अर्निंग इस वेबसाइट से होगी वो यहाँ यूएस डॉलर में आ जाएगा। अभी एडसेंस अकाउंट मत बनाना, मैं फ्यूचर में बनवाऊंगा। जब हमारी वेबसाइट पे करीब 2000 का ट्रैफिक आ जाएगा ना, 2000 का ट्रैफिक आ जाएगा मंथली, तो हम ये अकाउंट बना लेंगे ताकि हम इससे अर्निंग भी कर सकें। गॉट इट? तो हमारे एडसेंस के थ्रू अर्निंग आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नीचे लेआउट आ रहा है, हमें अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे हम लेआउट यूज करते हैं ना, क्या नाम है, अपनी वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर के अंदर, ऐसे यहाँ से आप हेडर का लेआउट, सर्च का लेआउट, बटन डालना है तो बटन डाल सकते हो। थीम चूज करनी है तो देखो नीचे थीम का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ से आप ये थीम चूज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छी लग रही है वो थीम चूज कर लेना, है ना? बाय डिफॉल्ट पहली वाली थीम आ रही है और यहाँ और भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, है ना? बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट वाली आ गई है। Yes. ठीक है, माई थीम के नाम से आ रही है। यदि आप नीचे जाओगे, एक बार नीचे जाओ,
और नीचे आ जाओ, है ना। ये देखो ऐसी वेबसाइट्स भी बनती है इसके अंदर, अच्छे लग रहे हैं ना। ठीक है, ये सारे फ्री हैं। ठीक है, सारे फ्री है, और किसी को पता भी नहीं लगता है एक्चुअली ये फ्री फ्री वेबसाइट है, काफी अच्छी बन जाती है। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखो सेटिंग्स का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ से हम सेटिंग्स कोई चेंजेस करने हैं, हमें ब्लॉग की लैंग्वेज चेंज करनी है, ब्लॉग का टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है ना, गूगल एनालिटिक्स का डिटेल डालना है, फेविकॉन डालना है, वो सारी चीजें यहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर वर्डप्रेस की तरह बहुत सारे ऑप्शन नहीं है एडिटिंग के, इसके अंदर प्लगइन भी नहीं डालते, इसमें प्लगइन भी नहीं डालते, तो आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो। अभी हम एक काम करते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट पे आपने क्लिक कर दिया है, न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इस बार एक आर्टिकल और लिखेंगे। तो हम चैट जीपीटी पे चलते हैं, जो हमारा फोकस कीवर्ड है ना उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख लेंगे, हमारे फोकस कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिख लेंगे। हाँ, जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट हमने लिखवाया था मैंने, हाँ उसी को ले लो। हाँ, ये लेफ्ट साइड में देखो चैट्स लिखा हुआ है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पे क्लिक करो। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपने आई थिंक यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है, ऊपर चले जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, कहाँ है प्रॉम्प्ट, ये रहा। ओके, यहाँ ना पहले 3 लाइनें कॉपी कर लो, या पूरा ही कॉपी कर लो, हाँ ये सही है, पूरा कॉपी कर लो और नीचे डाल दो, आस्क एनीथिंग पे डाल दो। हाँ, एंटर कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक और आर्टिकल हमारे लिए लिख देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब हम अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा प्लेगरिज्म वगैरह का ध्यान रखेंगे। जब बैकलिंक बना रहे हो तो चाहो तो वहां भी ध्यान रख सकते हो, पर चाहो तो थोड़ा बहुत लीवे भी दे सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत दे सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है बैकलिंक्स बनाते थे। ये अभी लिख देगा हमारा पूरा कंटेंट। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो बैकलिंक वेबसाइट है ना, जो मैंने 15 18 साल पहले बनाई थी, उनसे कई बार लीड आ जाती है। ठीक है, उनके थ्रू लीड्स आ जाती है, वहां से लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? सर वॉइस आपकी नहीं। ब्रेक हो रही है ना, थोड़ा नेट का आई थिंक इशू आ रहा है। चलो, हाँ आई थिंक फ्रीज हो अभी, गया थोड़ा, है ना, हाँ अभी सर्विस अभी में। बेटर, चला गया क्या? हेलो, व्हाट हैपेंड? हेलो, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? यस सर, यस। ओके, आई थिंक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन थी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अब हमने ये पूरा कंटेंट लिख लिया, इसका प्लेगरिज्म चेक कर लेते हैं फटाफट। हाँ, अच्छा, जैसे जैसे हम ये वेबसाइट बनाएंगे, हमारा काम क्या होता है, ऑन अ रेगुलर बेसिस हम एक आर्टिकल लिखते हैं, फिर उसकी बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बैकलिंक्स बनाते हैं, फिर दूसरा आर्टिकल बनाते हैं, लिखते हैं, फिर उसके लिए बैकलिंक्स बनाते हैं। तो हमारा, यदि हम ये एक्टिविटी 3 या 4 महीने करते हैं, यदि हमने 3 से 4 महीने कर ली, तो गूगल के टॉप पेज पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। अच्छा, ये सर बैकलिंक। मतलब ये जो बैक अभी जो हमने आर्टिकल एलिमेंटर पे लिखा था, तो हाँ, ये वाला आर्टिकल हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उनके, नहीं मतलब अलग पब्लिश तो, लिखना होगा। नहीं पब्लिश तो कर दिया हमने। हाँ बिल्कुल, अलग लिखना है, यूनिक लिखना है ना। यदि ओके। सेम सेम कंटेंट हर जगह डाल दोगे तो गूगल कहेगा भाई ये कंटेंट तो ऑलरेडी पड़ा है, मैं आपके कंटेंट को क्यों रैंक कराऊं। जैसे आपका स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता था, तो यदि आपका आंसर शीट पूरी की पूरी आपके अड़ोसी पड़ोसी से मैच कर जाए, तो दैट मीन्स दोनों में से एक ने चीटिंग करी है, राइट, है ना, यस। ऐसा ही सो है ना। मीन्स ऑफ पेज एसईओ में भी हमें पहले आर्टिकल अलग एक बनानी है, उसके यस, बाद उनमें पोस्ट करनी है। यस,
यदि वेब 2.0 बैकलिंक है, यदि इमेजेस बैकलिंक है तो वहां हम इमेजेस बनाएंगे, वीडियो बैकलिंक है तो वहां हम वीडियो बनाएंगे, यदि क्लासिफाइड बैकलिंक है तो वहां हम ऐड बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट हाँ करेंगे क्या कि करना किस तरह की बैकलिंक बना रहे हैं। 18 तरह की बैकलिंक है टोटल, है ना। मोस्टली हम 5 या 6 तरह की बनाते हैं, बहुत सारे तरीके की नहीं बनाते। गॉट इट, क्लियर। चलो ये अभी थोड़ी देर में चेक हो जाएगा। वी आर ऑलराइट, ग्रेट, दैट्स 100% यूनिक। अच्छा, अब हम इसको फटाफट अपने ब्लॉगर के अंदर डाल देते हैं। हाँ, पेस्ट कर दो। तो इसमें अच्छा, कुछ चेंज करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है ना ना, एक्शन अभी डिजायर। अभी हाँ इसके अंदर, अच्छा हाँ अच्छा, ये इंटरेस्ट, हाँ ये सब चेंज करना पड़ेगा। यू आर राइट, ये भी है ना। हटाना होगा। आप एक काम करो, ये आइडा फॉर्मेट जो है ना, ये हटा ही दो इस आर्टिकल के अंदर से ना। हाँ अभी ये यहाँ हर से बार, चेंज करें फिर वो वापस फिर होगा। हाँ एक बार वापस वहीं जाओ, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे एक बार हाँ ऊपर आओ, इसमें से ना प्रॉम्प्ट के अंदर से ना आइडा फॉर्मेट हटा देना। हाँ, यहाँ एडिट पे क्लिक करो, नीचे देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ, ये आइडा फॉर्मेट हटा दो दूसरी लाइन में। हाँ बस ये हटा दो, यूजिंग फोमो कर दो। हाँ, यूजिंग फोमो हो जाएगा। आइडा फॉर्मेट जो लिखा है ना, इसको हटा दो वर्ड, आइडा फॉर्मेट एंड, ये 3 वर्ड को हटा दो। हाँ, सेंड पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये देखो अटेंशन वगैरह का वर्ड आया ही नहीं, है ना। आई थिंक दिस इज मच मच बेटर। हाँ, अब ये लिख देता है एंड देन वी आर गुड टू गो। अच्छा, जब भी ये कंटेंट जनरेट करोगे ना, एक बार इसको गो थ्रू जरूर करना है, एक बार पढ़ लेना, कोई गलत चीज तो नहीं लिख दी इसने, है ना। वी विल कीप अ 2-3 मिनट का देखने का ही है, ज्यादा टेंशन नहीं है। बहुत इन डेप्थ बैठ के नहीं पढ़ना, दो बस एक गो थ्रू एक नजर देख लेना कि कुछ गलत चीज तो नहीं लिख रही, ये सर मैं है वही ना। अभी चेक कर रहा था तो उसमें आइडा वाला आ रहा था तो मैंने सोचा एक बार। हाँ बिल्कुल सही देखा, है ना। अभी एक मेरा क्लाइंट था, उनका मैं कंटेंट ऐसे ही एडिट कर रहा था, तो दिवाली की डेट आई थिंक 26 या 27 नवंबर की डाली थी, पर दिवाली इस बार नवंबर में थोड़ी इसको है ना। वापस चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ डाल दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। हाँ, कंट्रोल वी कर दो, या एक बार रिफ्रेश कर दो ऊपर से, दोबारा कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आ जाओ। हाँ, और नीचे आ जाओ। हाँ, नहीं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। ऊपर चलते हैं, ऊपर आ जाओ, लैंग्वेज ना चूज कर लो इसमें से। हाँ, यहाँ डाल दो, परफेक्ट, मिस हो गया था, ठीक है। चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देंगे एंड वी आर गुड टू गो। सो सर जैसे ऑफ पेज एसईओ में जो ये ब्लॉग लिख रहे हैं तो इसमें इमेजेस वगैरह जैसे ऑन बिल्कुल पेज वाले में किया था उसमें जरूरत सेम, पड़ती है, हाँ इसमें भी इस पे, पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी, इस पे वैसे ही करना है जैसे वहां करा था, पर उतना शिद्दत से नहीं करना, उतना डेडिकेशन से नहीं करना जितना वहां किया है। ठीक है, या थोड़ा सा आप कैजुअल हो सकते हो, इमेजेस आप गूगल वगैरह से भी उठा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लीवे दे सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी रैंकिंग वेबसाइट्स है ये, ऑलरेडी गूगल पे ब्लॉगर का ऑलरेडी डीएपी 100 है ना। तो यस। यदि आप इतना ज्यादा, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं पेस्ट करवाता हूँ ना आपसे, यदि वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रैंकिंग वेबसाइट है। पर आपकी वेबसाइट क्या है, आपने अभी अभी शुरू करी है, इसलिए आपको रूल रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करने हैं। ठीक है, पर क्योंकि ये blogger.com है, wordpress.com है, वर्डप्रेस का इन द सेंस कि जो अभी हम फ्री वेबसाइट बनाएंगे, या हम विक्स के ऊपर बनाएंगे, या weebly पे बनाएंगे, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा लीव ले सकते हो। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, वो जो अभी हमने लिस्ट देखी थी ना वेबसाइट्स की, काफी सारी वेबसाइट्स यस। थी, उनके इस ऊपर आपको साइन अप करना है। उन पे क्या करना है, साइन अप करना। ठीक है, डीएपीए चेक करना और साइन अप करना, और साइन अप करके जो बैकलिंक वाली वेबसाइट है ना हमारी, इसके अंदर लॉगिन पासवर्ड डाल लेना। इन सब पे आपके अकाउंट बन जाएंगे। जैसे मुझे याद है, मेरी जो ब्लॉगर की वेबसाइट है वो मैंने करीब
15 साल पहले बनाई थी, मैं आज तक यूज करता हूँ, ठीक है। और उस पर मेरे ख्याल से कम 500 से ऊपर ब्लॉग लिख चुके हैं हम, ठीक है। एक ही वेबसाइट है, उस पर हम नई नई ब्लॉग डालते रहते हैं, रैंक कराते रहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, ये भी यूनिक है 100%। इसको भी वहां जाकर के अपने ब्लॉगर में पेस्ट कर देते हैं, ब्लॉगर में चलते हैं। हाँ, या कंट्रोल ए दबाओ एंड कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी कर दो। पेस्ट कर। कॉपी नहीं किया था, चलो कोई नहीं। नहीं नहीं, कॉपी, वो तो सर पहले वाली थी, मतलब उसको अच्छा हटा दो। ठीक है, आप वहां से कॉपी कर लो। हाँ, ये आप चैट जीपीटी से कॉपी कर लो, वो सही रहेगा। ठीक है, हो गया, परफेक्ट है। अच्छा, सबसे ऊपर जो लाइन आ रही है ना, वो हमारी H1 है, हेडर है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स दबा दो। और सबसे ऊपर टाइटल है ना, वहां पेस्ट कर देंगे, यस। और ऊपर ये जो स्पेस आ रहा है ना, परफेक्ट है ना, ये सेट नहीं हुआ, कंट्रोल जेड कर दो। हाँ, एक बार कंट्रोल नीचे वाले से कंट्रोल जेड करो, ऊपर में तो नहीं करना। ऊपर कंट्रोल वी कर दो, सॉरी कंट्रोल जेड कर दो। हाँ, आ गया यहाँ। हाँ, ऐसे ही रहने दो। हाँ ऐसे, हाँ यहाँ से बैक करना, यहाँ से बैक करो, नहीं हो रहा, कोई नहीं, वापस वापस वैसे ही डाल दो, ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक ना इमेज डाल देते हैं। इमेज डालने के लिए ना क्या करना है, ऊपर जो टूल बार आ रहा है, ऊपर जो टूल बार आ रहा है ना, हाँ इसमें देखो, लास्ट के अंदर जैसे को लेट, हाँ बिल्कुल सही है, ये इंसर्ट इमेज है और इसका इंसर्ट वीडियो है। तो इंसर्ट इमेज पे क्लिक किया एंड से आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर दो। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर किया, हम कंप्यूटर से कोई एक इमेज ले लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करो एंड यहाँ से एक इमेज पिक कर लेते हैं। हाँ, ये ले लो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वर्क करेगा, ठीक है। ये इमेज ले लिया। अच्छा, यहाँ रैंक मैथ एसईओ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ आपको डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, इमेज का साइज चेंज करना है, तो इस पे क्लिक किया एंड कॉर्नर से पकड़ करके आप इसको बढ़ा सकते हो। पर ये स्क्वायर इमेज है सर, तो फिर वो स्ट्रेच हो रहने दो, रहने दो, है ना, ब्लर हो जाएगा फिर, ठीक जाएगा। है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ देखो, आपकी बैकलिंक डली हुई है, आपकी वेबसाइट डली हुई है promotekaro.com, ठीक है। तो ये हम बैकलिंक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, blogger.com से बैकलिंक आपकी वेबसाइट को दे रहे हैं। रोहित, समझ आया? यस सर। है ना, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो इमेज डाल दिया और नीचे हमारा पूरा आर्टिकल नजर ही आ रहा है। हम चाहे तो एक दो वीडियो भी लगा सकते हैं। एक मिनट, कहीं साइड में क्लिक करते हैं, सॉरी, इसी के अंदर ना कोई पैराग्राफ के अंदर क्लिक कर दो। थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं। अच्छा, कोशिश कर रही है हमारे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें एलिमेंट ज्यादा चाहिए होते हैं, ताकि पर्सन को अटेंशन को रोक करके रखें, ठीक है। तो ऊपर इमेज लगा दी, 7-8 लाइन के बाद एक वीडियो लगा देते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं सेकंड पैरा के बाद, हाँ यहाँ क्लिक कर लो, हाँ या लास्ट में एंड पे क्लिक करो, एंटर कर दो। ऊपर देखो, जहां से आपने इमेज पे क्लिक किया था उसके नेक्स्ट वाले पे वीडियो आ रहा है, यूट्यूब चूज कर लो, यूट्यूब चूज कर लेते हैं और से ऊपर तरुण खंडली डाल देते हैं अभी के लिए। हाँ, एंटर कर दो। हाँ, अब जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ देखो काफी सारे टॉपिक्स पे वीडियो है। एग्जांपल के लिए थर्ड वाले पे ही क्लिक कर देते हैं, है ना, इसमें पूरा थंबनेल वगैरह के साथ अच्छा लग रहा है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी वीडियो भी लग जाएगी। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। नहीं, अभी तो खराब हो गया, है ना, थोड़ा सा कम कर लेते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना, सुंदर ही लग रहा। आई थिंक दैट इज बेटर, है ना, इतना से चल जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना, हमारी बैकलिंक मिल गई है, हमने डाल भी दी है, वीडियो भी लगा दी, है ना, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक दोनों लगा दिया। अब हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, हाँ कंफर्म कर दो। अच्छा, जैसे हमारा ये पब्लिश हो गया, ये देखो हमारा ये आर्टिकल आ गया। अब देखो यहाँ एक शेयर का बटन भी आ रहा है, शेयर पे क्लिक करो। हाँ, और शेयर कहाँ करेंगे हम, हमारे पास देखो नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्लिक कर दो, है ना। इसको एग्जांपल के लिए आप ये चैम्प वाला ग्रुप आ रहा है ना, स्किल्स मास्टरी डीएम चैम्प, इस पे क्लिक करो, सेंड पे क्लिक कर दो, ठीक है।
तो अभी आपने क्या किया, ब्लॉगर के ऊपर भी बैकलिंक बना दी और साथ साथ में वर्डप्रेस पे भी बैकलिंक बना दी, तो 2 बैकलिंक बन गई। ठीक है, हम बना तो एक रहे थे और साथ में अपने व्हाट्सएप पर भी बना दी। यू गॉट द पॉइंट ना। यस यस। ब्लॉगर पे भी बन गया, एट द सेम टाइम व्हाट्सएप पे भी बैकलिंक बन गई। अब एक बार व्हाट्सएप ओपन करो अपना। अच्छा, और वापस चलते हैं चैंप वाले ग्रुप के अंदर। ये यस देखो सर। नीचे नीचे आ रही है ना हमारी ब्लॉगर की लिंक, है ना। ये नहीं, इसमें तो मुझे नहीं दिख रही। एक बार, अभी शो नहीं करी क्या? अभी नहीं नहीं शो नहीं सर, करी, यही है है। ना। नहीं, शेयर तो आ कर गया है दी, सर, मैंने ओपन किया है, ओपन हो ये गया है। है ना, इनके पास तो पहुंच भी गया। ये आ गया। यस। रोहित, है ना, रोहित की कनेक्टिविटी और फास्ट है। हाँ, तो देखो काफी अच्छा लग रहा है। सही है यस ये, सर। है ना, हमारा यस। लॉग लिख दिया। और ये हमारा, यदि कोई यहाँ आएगा तो देखो नीचे टू लीव अ कमेंट, नीचे टू लीव अ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यदि किसी को कमेंट लिखना तो कमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और किसी को कॉल करना है तो नंबर दिया हुआ है ना, यस। 99105, तो यस। दे कैन कॉल अस। हाँ, तो यहाँ से कई लोग हमें कॉल भी करते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी बना लेते हैं और उससे लोग आकर के हमारे प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं। यू गॉट इट। ऐसे तो आप जाकर के ई कॉमर्स के लिए, मतलब यदि आपको प्रोडक्ट्स बेचना है तो शॉप खरीदते हैं तो 70,000 की शॉप, 1 लाख की शॉप, 2 लाख की शॉप ऐसे मिलता है ना। पर यहाँ तो यस। आपकी ऑनलाइन शॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। क्लियर है। यस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर एक यूआरएल आ रहा है, ravishankardm.blogspot.com। इस यूआरएल को पूरे को कॉपी कर लो। ठीक है, ये हमारी बैकलिंक है। क्या है ये? बैकलिंक। इसको कॉपी करेंगे और हम अपनी शीट में जाएंगे और ये जो बैकलिंक वाला, हाँ, और अगेन एच और आई कॉलम के बीच में डबल क्लिक कर दो और बैकलिंक हमारी एक्टिव है बैकलिंक, तो यहाँ स्टेटस एक्टिव डाल देंगे। अच्छा, कई बार क्या होगा, कुछ वेबसाइट्स पे हम बैकलिंक बनाएंगे और जो पर्सन होगा जिसकी वो वेबसाइट होगी वो हमारी बैकलिंक को रिमूव कर देगा, है ना। ओनर वही है ना इन द एंड। यस। यदि वो रिमूव कर देगा तो हम क्या स्टेटस डाल देंगे, इनएक्टिव। अब बैकलिंक हमने तो बनाई, क्लाइंट को भी यदि हम शीट बना कर देते हैं ना तो हम तो लिखते हैं कि भाई हमने ये बैकलिंक बनाई थी पर अभी ये इनएक्टिव हो गई। ठीक है, हमने बनाई थी, एक्टिव इनएक्टिव जो भी स्टेटस होता है वो हम यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, किस ईमेल एड्रेस से ब्लॉगर पे साइन अप किया था वो ईमेल एड्रेस डाल दो यहाँ। क्यों क्यों मैं ईमेल डलवाता हूँ? क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ईमेल एड्रेस बना लेते हैं। जैसे मेरे पास करीब 150 से ज्यादा जीमेल एड्रेस है। ठीक है, याहू पे भी 15-20 ईमेल एड्रेस है, रिडिफ पे भी है, आउटलुक पे भी बहुत सारे हैं, पर एज अ डिजिटल मार्केटर आप बनाते चले जाते हो। तो आपको पता रहे कि आपने ब्लॉगर पे किस ईमेल एड्रेस से साइन अप किया था, तो इसीलिए आपने ये ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दी। अच्छा, यूजर नेम हमने आज सच कुछ बनाया नहीं है, पासवर्ड यहाँ भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप वीडियो के ऊपर हो, पब्लिकली आपका विजिबल हो रही है स्क्रीन, तो यहाँ तो नहीं डालोगे। इवन क्लाइंट को भी जब हम शेयर करेंगे तो पासवर्ड्स रिमूव कर देते हैं, यूजर नेम रिमूव कर देते हैं, पर अपने पास इसकी एक शीट रखते हैं। क्लियर है। ओके। यस। हाँ, और सो यहाँ ये यूजर नेम पासवर्ड सर किसका मतलब? अच्छा, कुछ वेबसाइट्स पे जब हम साइन अप करेंगे ना तो वहां वो ईमेल से नहीं होगी, वहां वो यूजर नेम से साइन अप होगी। समझ गए। होता है ना, यूजर नेम डालता है, जैसे यस, आपको होस्टिंगर पे लॉगिन करना है तो उसमें तो क्रिएट करनी जीमेल से पड़ेगी। हो जाता है। हाँ, यूजर नेम क्रिएट करना पड़ता है, तो वो उसी के लिए है। तो कुछ जगह यूजर नेम होगा, कुछ जगह ईमेल होगा, कुछ जगह दोनों होंगे, तो जो भी होगा वो डाल देना। और आपको आपके जितने भी वेबसाइट्स पे लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहे हैं ना, ये सारे आपके डिजिटल एसेट्स बन रहे हैं, ये आपकी डिजिटल दुकानें बनती जा रही है। गेटिंग। और इन्हीं के ऊपर आप आकर के, आप ब्लॉगर के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के ऊपर एक और आर्टिकल लिखते हो, उसके लिए एक और आर्टिकल लिखते हो ब्लॉगर में, तो एक और जाकर के आर्टिकल लिख देना, हाँ, एक और बैकलिंक क्रिएट कर देना। गेटिंग गेटिंग दिस थिंग। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे हम क्रिएट करते चले जाते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अभी हम बिल्कुल यहाँ आ गए, भाई हमें ये नहीं पता लग रहा कि फर्स्ट स्टार्टिंग में तो blogger.com थी। सपोज यहाँ 20 लिंक लगी हुई होती, 20 साइन अप किए होते, तो हमें ये पता नहीं लग रहा कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर अभी हम हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2-3 रो को फ्रीज कर देते हैं। क्या करेंगे, फ्रीज कर देते हैं। तो अब ये जो कॉलम बी आ रहा है ना, इस पे कर्सर रखते हैं। जहाँ blogger.com लिखा है ना, उस पे कर्सर रख लो। नहीं कर, आई मीन पूरा सेलेक्ट नहीं करना, हाँ ऐसे, हाँ, जहाँ ब्लॉगर था ना, हाँ, बस यही ऐसे रहने दो। ऊपर देखो, ऊपर लिखा है फाइल एडिट व्यू, व्यू पे क्लिक कर दो। हाँ, और यहाँ फ्रीज पे क्लिक करो, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे, और वन रो पे क्लिक कर दो।
नहीं 1 रो पे नहीं, 2 रो पे क्लिक करो, वापस जाओ व्यू पे, फ्रीज 2 रोज। हाँ अभी आपको एक ग्रे कलर की लाइन दिख रही है। यस सर, फ्रीज हो हाँ हाँ, तो ये देखो नहीं आई थिंक ये वाला रहता है, 1 रो ही कर देते हैं, है ना, 1 रो ही कर देते हैं। एक बार व्यू पे जाओ वापस, हम कॉलम एंड रोज दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, तो मैं दोनों चीजें करवाता हूँ, इसको 1 रो कर देते हैं। तो अभी यदि आप नीचे जाओगे ना, जितना मर्जी नीचे जाओ, ऊपर वाली लाइन आपकी फ्रीज हो गई है, ठीक है। ऐसे ही है ना, सबसे ऊपर वाला येलो पट्टी आ रही है ना, येलो एंड रेड गया। यस सर। टाइटल्स, वो हमारे फ्रीज है, तो हमें पता लग जाएगा ऊपर कॉलम कौन सा, चाहे जितना मर्जी नीचे जाए ऊपर पता लग जाएगा। यस अब सर। अच्छा, अब एक कर्सर ना कॉलम बी पर रख दो वापस, नहीं जैसे पहले रखा था, blogger.com सेलेक्ट किया था ना ऐसे ही। अब वापस व्यू पे क्लिक करो, फ्रीज पे जाएंगे, तो देखो पहले हमने रो फ्रीज करी थी, अब हम कॉलम फ्रीज करेंगे। कॉलम में 2 कॉलम तक फ्रीज कर दो, 2 कॉलम तक फ्रीज कर दो, ठीक है। अब आप राइट साइड में जितना मर्जी जाओ, आपका ये कॉलम फ्रीज रहेगा, समझ गए। यस सर, इस पर काम किया है मैंने, मतलब काम किया लास्ट हुआ है, ऑफिस में सारी शीटें गूगल शीट भी बनती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो आपको एक्सपीरियंस है, दैट्स ग्रेट। और जैसे हो सकता है रोहित को एक्सपीरियंस ना यस। हो, या फिर बाकी लोगों को एक्सपीरियंस ना हो, तो वो भी देख पाएंगे इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे, सो दे विल नो ये कैसे किया है, ठीक है। सबको हेल्प मिल जाएगी। हाँ सर तो ये जो हमने शीट बनाई है, इसमें इसको इसी में एक और शीट बनाकर ऑन पेज इश्यू की ये जो है हाँ, वो डिटेल्स बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक ही आप एक पेज में काम हो और, हाँ एक काम और करो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में फाइल का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करो। हाँ, और यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करो, ठीक है। ये हमारी देखो डाउनलोड भी हो गई शीट। इस शीट को पकड़ो, और वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें ड्रॉप कर दो, सो दैट यदि किसी और को बना रही है तो उसको हेल्प भी मिल जाएगी, यदि वो बनाना चाहे तो वो बना भी सकते हैं, है ना। यहाँ ड्रॉप ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबका काम तो इजी हो रहा है वैसे तो। चलो, हमने सबकी हेल्प भी कर दी, ठीक है। ऑल्दो आई नहीं सेशन में, तो मैं सोच रहा था करूं शेयर या ना करूं, पनिशमेंट दे या नहीं दे, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, है ना। आई थिंक सारे फेस्टिवल्स पे बिजी है, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू गाइस टर्न्ड अप, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। अच्छा, ये जो अभी हमने बैकलिंक बनाई है, एक बैकलिंक बनाई है, और आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपको ऑन पेज एसईओ तो अपना करना ही करना है, साथ में और भी जो वेबसाइट्स है ना, उनके ऊपर साइन अप करना है। जिसके ऊपर भी डीएपी है 30 या 30 से ऊपर है, वहां साइन अप कर लेना। बैकलिंक बना सको बना लेना, नहीं बना सको इट्स ओके, है ना। जब आप सेशन में आओगे तो मैं धीरे धीरे एक एक करके बनवाऊंगा, सर ठीक है। एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ ऑफ पेज रेशियो हम ये कर रहे हैं, तो इसमें जो ये हेडिंग है, मतलब जो हमारा हाँ। फोकस कीवर्ड है, तो वो तो हम मतलब खुद से, मतलब वो सैमरश से निकाल कर दूसरे भी टॉपिक पे कर सकते हैं, आर्टिकल लिखकर डाल सकते हाँ हैं। बिल्कुल, किसी भी टॉपिक पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी टॉपिक पे लिखना चाहो उस पे लिख सकते हो, तो कोई मतलब प्रॉब्लम। उसके लिए वो करना पड़ेगा सैमरश में जाकर, या मतलब वैसे ही कर सकते हैं? नहीं नहीं, सैमरश पे तो करना ही है, सैमरश में 10 रिजल्ट तो फ्री मिलते ही है ना, हाँ। तो डेली के 10 मिलते हैं। 10 कीवर्ड आपको मिल गए, 10 कीवर्ड में क्या है, आप हर तीसरे दिन एक ब्लॉग लिखो, पूरे एक महीने का काम हो गया, ठीक ठीक है। है। 10 कीवर्ड मिल गए, 10 फोकस कीवर्ड मिल गए, हर तीसरे दिन एक ब्लॉग लिखो, एक दिन ब्लॉग लिखो, जैसे आज ब्लॉग लिखा, 2 दिन बैठ करके बैकलिंक्स मतलब बनाओ। ऑफ पेज एसईओ भी सेम ऑन पेज एसईओ जैसी है, बट इसमें क्या है कि हम अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं, ऑफ पेज वाले में दूसरे की वेबसाइट पे कर रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ही है, ठीक है। बाकी चीजें सेम रहेंगी। सारा सेम है, नथिंग डिफरेंट, सारा सेम है, बस ये है रैंक में एसईओ वगैरह नहीं मिलता, अदरवाइज प्रोसेस सेम ही, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ में क्या है, हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे गूगल पर यदि कोई पर्सन सर्च करता है ना, तो टॉप 10 रिजल्ट्स में 2-3 जगह मैं रैंक कर जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। आई रिमेम्बर आप लोगों ने जब देखा था गूगल पे जाकर के, तो मैं पहले तीसरे चौथे नंबर पे भी आ रहा था, फिर 7वें 8वें पे भी आ रहा था, सर आई और डोंट। कोई सर वेबसाइट बता दो, या तो कल हम, अगर मैं, आपको कल तो पूरा क्लास नहीं होगी। नहीं, कल क्लास नहीं है, कल 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती की छुट्टी मस्ट है, करना तो कल पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ फिर सेम ऐसे जो आज की है, और सेम वहाँ पे एक आर्टिकल लिखकर पोस्ट ट्राई डन है, करूँगा। डन है, तो बिल्कुल कौन सी करना। वेबसाइट पे कर सकते हैं दूसरे? फ्राइडे को हम दोबारा मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट पे करेंगे, एक बार वापस गूगल पे डालो, हाई डीएपीए बैकलिंक वेबसाइट, अभी मैंने वो ओपन करवाई थी, वैसे मेरे को नीचे आ गया, सेकंड नंबर पे रिजल्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो, है ना। ये आई थिंक पहली वाली वेबसाइट थी, इस पे क्लिक करा,
नीचे आ जाओ, देखो हाँ थोड़ा सा नीचे आता है, देखो ये सारी वेबसाइट्स हो गई है ना, वेब 2.0 हो गई। और नीचे आते हैं, ये सारी हो गई, ये भी और 10-12 वेबसाइट हो गई, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट। और नीचे आओ, इनका भी डीएपी अच्छा है। ये ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट्स हो गई, इन बट पे वो भी कम है प्रोफाइल बना। सर इसमें। हाँ इन पे मत बनाओ, इनको छोड़ दो, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, इन पे बना लो। ये नहीं इन पे फर्स्ट आना, एक कोई ही कोई है। पे बना सकते हो, या इन पे रहने देना, इन पे बना लेना, इन ये पे बना ठीक है। लेना। ये 80-90 वाले पकड़ लेना, 70-80-90 वाले पकड़ना, 30-40-50 को छोड़ देना। जब इतने सारी वेबसाइट्स हैं तो इतना लोड क्या लेना, ठीक है। यस सर, तो इसके अंदर जो हम ओपन करेंगे तो सेम उसमें भी आर्टिकल मतलब ऐसे आएंगे ऑप्शन पोस्ट का। नहीं, वेब 2.0 के अंदर आर्टिकल थे, यहाँ भी आर्टिकल है ना। पर सोशल बुक मार्किंग में क्या होगा, वो सोशल मीडिया वेबसाइट की तरह आएगी। जैसे facebook.com है, हाँ, pinterest.com है, उस तरह की वेबसाइट्स होगी, उसमें हम सोशल मीडिया पोस्टिंग की तरह डालेंगे। ओके, तो गेटिंग? आर्टिकल के लिए ये वाले सब यूज कर सकते हैं या तो यस, आर्टिकल है। यस। ऐसे देखो बिजनेस लिस्टिंग है, इसके नीचे देखो, आर्टिकल के नीचे जाओ, ये सारी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है ना। यहाँ देखो, glassdoor.com, Trustpilot, Foursquare, MapQuest, ये सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, यहाँ बिजनेस को लिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई, इन सब पे आप प्रोफाइल बनाओगे, आपका 2-3 दिन तो प्रोफाइल बनाने बनाने में निकल जाएंगे। ठीक है। हाँ, और बैकलिंक्स वगैरह बनाओगे, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा क्योंकि सब जगह साइन अप करना है। पर एक बार साइन अप कर लोगे, पर जब आप पहले बार ब्लॉग लिखोगे तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी लगेगा। पहली बार जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा या इंस्टा पे अकाउंट बनाया होगा या यूट्यूब पे गए होगे, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगी होगी, भाई ये क्या है, क्यूरोसिटी हुई होगी, ये क्या होता है, वो क्या होता है। पर आज की डेट में सोचना पड़ता है क्या? पहली बार आपने लैपटॉप यूज किया होगा तो आप सोच रहे होगे भाई ये कंट्रोल क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना, पहली बार जब ऐसे कंप्यूटर देखा होगा। पर जब आप बार बार उस पे आ गए तो इट्स लाइक मसल मेमोरी में तो सेव हो गया ना, फिर इजी हो गया। इन द सेम वे इन वेबसाइट्स पर हम प्रोफाइल बना लेते हैं एंड नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ आकर के बार बार बैकलिंक्स बनाते चले जाते सर तो प्रोफाइल बनाएंगे फिर मतलब अगर हम लॉगिन करते हैं तो सारे सेव करके रखने पड़ेंगे आईडी हैं। यस, पासवर्ड्स। यस, यस, सेव जी। करके चलो। हम ईमेल एड्रेस तो एक ही यूज कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो उसी को यूज करते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम सीधा सीधा साइन अप कर सकते हैं, सीधा लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर ना? हाँ, यस। ठीक है। और कोई क्वेरीज और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। नहीं सर, अभी तो मतलब कंफ्यूजन तो रहा था ऑन पेज ऑफ पेज का, क्योंकि मुझे लगा था कि उसी आर्टिकल को हम यूज करेंगे डायरेक्टली वैसे कुछ, बट इसमें तो बिल्कुल अलग लिखा है ना, तो फिर नहीं, हमें जब भी कंटेंट बनाना है यूनिक लिखना है। अब हाँ एक और देखो, ये अभी ब्लॉगर पे बनाया ना प्रोफाइल, अब आप सपोज किसी और पे बनाते हो, उससे आप लाइव जर्नल पे बना लेते हो या buzzer.com पे बनाते हो, तो यहाँ भी यूनिक ही लिखना है। यहाँ यस सर, हर समझ गया वेबसाइट वो। पे यूनिक जाएगा, क्रॉलर जो आएगा वो यूनिकनेस चाहिए उसको। समझ जैसे गया एग्जाम में टीचर बोलती थी ना, एक दूसरे का चीटिंग नहीं करनी, यदि सेम सेम मिलेगा तो मैं नंबर काट लूंगी, वो मतलब टीचर थी। आर्टिकल हमेशा हाँ, डिफरेंट हो, ऑन हाँ, पेज करे या ऑफ पेज करे। हाँ, ह्यूमन बीइंग थी, टीचर थी, पकड़ नहीं पाती थी। पर ये क्रॉलर क्रॉलर है, प्लेगरिज्म में 2 मिनट में पता लग जाता यस। है ना। तो यहाँ 100% चेक होता है, यहाँ आई मीन डिजिटली चेक होता है तो फटाफट सेकंड्स में चेक हो जाता है। वहाँ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो चेक करने में मिस्टेक कर जाते हैं, भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। ये सर ठीक है, थोड़ा तो सा इश्यू आता है सिर्फ वीडियो का आता है, मतलब अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं क्योंकि हमारे खुद की कोई अभी वीडियोस है नहीं, तो फिर वो इश्यू कोई आ नहीं, जाता आप क्या करो, वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। ठीक है, आप एक काम करना, आज एक वीडियो रिकॉर्ड करना, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। ठीक है, कर सकते हो। आज का सेशन कैसा लगा, आज आज के सेशन पे एक वीडियो बनाना कि आज क्या क्या सीखा और कैसा लगा आज का सेशन, कर सकते हो। है। ये सर ट्राई कर ठीक है, सकते एक एक 2 मिनट की वीडियो बनाना, डेली डेली ऐसे वीडियो बनाओगे, माइंड ओपन हो जाएगा। तो जब हम यूट्यूब के टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे होगा। एंड जब हम वो शुरू करेंगे यूट्यूब का टॉपिक, तो मेरा प्लान है अगले 1-2-3 महीने के अंदर हम अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें। ठीक है, दैट विल बी द टारगेट। ठीक है, पर उसके लिए वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करना, है ना। कल छुट्टी है तो आज बनाना वीडियो या फिर कल बना लेना। ठीक है, ज्यादा सोचना मत, रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, डोंट वरी अबाउट बैकग्राउंड कैसा है, साउंड कैसा है, वीडियो कैसा है, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, नेचुरल वीडियो बना के शेयर करो। ठीक है, रोहित करने वाले हो? यस सर। हाँ, एक वीडियो रिकॉर्ड करो आप भी, रवि आप भी करना, मेरे को आप लोगों की आदत डलवानी है। ठीक है, बीच में मोमेंटम हमारा हट गया था, अलग अलग ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे थे, पर अब सारी ट्रेनिंग मैं ही दूंगा और कोई ट्रेनर नहीं देगा, लास्ट तक मैं ही रहूंगा आपके साथ।
तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एंड द थिंग इज कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है और देनी है। यदि नहीं होगा तो मैं आगे टॉपिक पे मूव नहीं करूंगा। पहले आपका सेशन उस दिन पॉज करेंगे, आप बैठ करके वीडियो बनाओगे, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ मुझे, हाँ चलो ऐसा करते हैं। बाकी मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा टू बोथ ऑफ यू, है ना, सर टू आप ऑल सर ऑफ आपको यू। भी सर हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो रवि को मच। भी। हाँ, और Yes, गांधी जयंती की भी बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। यस सर, यस इस सर। बार तो दशहरा और गांधी जयंती एक ही दिन है, मतलब 2 अक्टूबर को हाँ ही दशहरा। हाँ, और चलिए। आपके पर्स में गांधी जी के दर्शन बार बार होते रहे, यस। है ना, आपके अकाउंट में भी होते रहे, ठीक है, ये ईश्वर से कामना रहेगी। चलो मिलते हैं परसों फ्राइडे को नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। श्योर। हाँ, आना जरूर, मैं भी रहूंगा, ठीक यस है। सर, बिल्कुल।